अगर वरुण धवन धुरंधर में होता तो क्या होता? तो यार ये 800 का 8000 हो जाता। क्योंकि आप दिल्ली आए हो तो मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। और अरुण भाई कैसी लगी बॉर्डर 2 आपको? यार मैं तो बस इसी के लिए गया था, मेरे पैसे वसूल है भाई। सनी पाजी वो साइड कैरेक्टर है। ये है भाई असला। पर कभी वरुण धवन आपको ऐसा लगा कि बिग लीग्स में फिट बैठेगा? हाँ, ये मैं कहूँगा कि इंसान बहुत अच्छा है, पता है इतनी बिहाइंड द सीन स्टोरीज। ये वही अर्जुन कपूर वाला लॉजिक ले आए ना आप यहाँ पे। भाई वो तो इंसान भी झाट है अर्जुन कपूर, ठीक है। लाइक सोचो 2000s में आई होती धुरंधर विद शाहरुख खान, तो उसमें फिर वो जाता स्टेशन में छोड़ने गाना बजता, मैं यहाँ हूँ धुरंधर का इम्पैक्ट ये वायरस स्पाइवर्स पे क्या होने वाला है आपको क्या लगता खत्म है? हो गया भाई। क्या और क्या इम्पैक्ट चाहिए तुम्हें? और अभी धुरंधर 2 से क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या होने वाला है? यार कंटेंट बहुत बनने वाला है। कमा के देगी पिक्चर। कार्तिक आर्यन किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा आप ये क्यों नहीं करते हैं मूवीज होती ना जो थोड़ी सी ऐसे एक्शन वाली, थोड़ी सी थ्रिलर टाइप की? नहीं वो मेरा ना रोमांस रहता है और मैं कॉमेडी वाला एक्टर हूँ तो मुझे रोल भी वैसे ही मिलते हैं। एक्शन में इतना अच्छा एक्शन में जोड़ हो नहीं नहीं सकता जितना तो एक्टर क्यों है भाई? मेरा फोन रखता था, उसे साइलेंट कर देना। मैं कर लेता हूँ। डेंजरस फोन, अननोन कॉल माइट बी फ्रॉम यशराज ऑफिस। मैं कहा आर्यन भाई क्योंकि आप दिल्ली आए हो तो मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। अच्छा, इससे शुरुआत करेंगे। परफेक्ट भाई। अगर ये दिख रहा है जूम करके किसी को यहाँ पे, संदेश से आते हैं हमें तड़पाते हैं। और आर्यन भाई कैसी लगी बॉर्डर 2 आपको? यार मैं तो बस इसी के लिए गया था। ये मुझे मिल गया, खत्म। पूरी पिक्चर में मुझे ये मिला है, हाँ, मेरे पैसे वसूल है भाई। सनी पाजी वो साइड कैरेक्टर है। ये है भाई असला। ब्यूटी एंड द बीस्ट। भाई एक्चुअली जोक भी है पिक्चर में। जोक? हाँ यही पिक्चर है, यही जोक है बस? हाँ, ये अच्छा। एक एक्चुअली अच्छा जोक था हाँ। कि ये सनी पाजी और ये मोना जा रहे होते हैं बाइक पे। हाँ। मोना उसकी बीवी है शायद। हाँ। मेरे को ये भी नहीं याद है मोना उसकी बीवी है कि नहीं। तो इसको ये ब्यूटी एंड द बीस्ट बोल देता है अपना ये स्माइली। तो फिर वो एकदम गुस्से में उतरता है एंड बोलता है कि आपने मुझको ब्यूटी और इसको बीस्ट बोला, मेरी बीवी को बीस्ट कैसे बोल दिया? जाओ चक्कर मार के आओ। ये रील घटी है इसकी। डिस्ट्रीब्यूशन तो ये भी कर रहे हैं, धुरंधर से सीख मिल गई है इनको रील्स की। हाँ, घुस गए हैं इसमें अब। ये बॉर्डर 2 वाले उतना नहीं बट ये जब ना इनका टीजर ट्रोल हुआ तब इनको थोड़ी अकल आई कि ये सब भी कोई चीज होती है डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ, वरना इनकी टीम पता नहीं कौन से बाबा आदम के जमाने वाली मेरे को लगी। लाइक जेपी दत्ता प्रोड्यूसर और ये अनुराग सिंह डायरेक्टर, ये लोग लिटरली उसी जमाने में जी रहे थे भाई। हाँ। अभी जब ये ट्रेलर पे ट्रोल हुए तब इस जमाने में आया कि ठीक है आज के ज़माने में थोड़ा ये सब बचाने के लिए आदि पुरुष वाली टेक्निक लगाई जाती है। हाँ। वही टिपिकल कि यार जितना सोचा था उतना बुरा नहीं है। मे भी अच्छा हो सकता है। सबसे इंटेंस बात तो ये है कि जो बॉर्डर 2 वाले जिस हिसाब से धुरंधर से अपना कंपैरिजन कर रहे हैं, मतलब जो मीडिया वाले कर रहे हैं कि इस डे 3 पे धुरंधर ने 28 करोड़ कमाए थे या डे 2 पे 28 करोड़ कमाए थे, बॉर्डर 2 ने 53 करोड़ कमाया, तो परफॉर्म कर रही है ज्यादा देन आदित्य धर्स धुरंधर। भाई इनके हिसाब से सिनेमा का एलिवेशन यही है, धुरंधर के बाद बॉर्डर 2 भाई। वो हाईलाइट कर रहे हैं वो, और कुछ नहीं। वैसे इनको क्या ही बोले यार, मतलब सारे क्रिएटर्स वगैरह सब लोग इंटरनेट पे 2-4 महीना धुरंधर को ही कैश ग्रैब कर रहे हैं, जूस कर रहे हैं अच्छे से अभी सब। हाँ, तो सब आर्टिकल वाले भी जो है ना, ट्रेड एनालिस्ट वगैरह करेक्शन बता रहे हैं, उनका भी सेम है। धुरंधर से ही कंपेयर करो। व्यूज चाहिए, अटेंशन चाहिए सबको। और दूसरा अपने जो वरुण धवन भाई है, मतलब इनका जो पीआर हुआ है ये स्माइल वाला, हमने शुरुआत भी उससे ही करी। तो पीआर नहीं है भाई, वो नेचुरल है, ठीक है। वो नेचुरली फैन बने सब लोग। नहीं पर मुझे ऑफेंड कर रहे हो आप, ठीक है। ये सब नहीं, पर ये जो वरुण धवन का ये जो पूरा इमेज बना है, ये मीम वाला स्माइल वाला, आपको क्या लगता है क्या है ये सब? ये ज्यादा नहीं, एक वाहियात एक्टर की निशानी है। और कुछ नहीं। ये इनकी जो मैं तेरा हीरो आई थी, थोड़ा ऑडियंस ने सर पे चढ़ा लिया था, ये उसका नतीजा है भाई। ये एक्चुअली स्माइल भी इस पिक्चर की नहीं है। वो
संदेशे आते में जो उन्होंने एकदम डैनियल डे लुइस बने थे कि हाँ। लहर कब हो गए ऐसे करके, हाँ, तो उसके रिएक्शन में किसी ने पिछली मूवी से इसका कोई शॉट लिया, फोटो हाँ उसको वो यूनिफॉर्म गई है। पहना दी, हाँ, यहाँ से ट्रोलिंग चालू हुई है ना। तो इट्स नॉट इवन दिस फिल्म, वो इसके पुराने कुकर में है। वही बात है। बट बुरा लगता है यार वरुण धवन के लिए ऐसे देख के ना, मतलब बंदा बढ़िया दिखता है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी अभी आपको बुरा नहीं लगता है? नहीं यार, दिखता क्या बढ़िया, मतलब काम तो करे यार कुछ तब बुरा लगे ना। अगर ये एफर्ट मार के इसको ट्रोलिंग होती ना, हाँ, मैं फिर भी थोड़ा सोचता कि कि जबरदस्ती टांग खींच रहे हैं। हाँ, बट भाई इतने साल हो गए तुमको, तुम बदलापुर, अक्टूबर ये सब कर चुके हो, तुम वापस मैं तेरा हीरो, क्या चल रहा है? पर कभी वरुण धवन आपको ऐसा लगा कि बिग लीग्स में फिट बैठेगा, ऐसा कुछ कभी आया? नहीं यार, कभी नहीं लगा था। हाँ, ये मैं कहूँगा कि इंसान बहुत अच्छा है, पता है, जितनी बिहाइंड द सीन स्टोरीज ये वही अर्जुन कपूर वाला लॉजिक ले आए ना आप यहाँ पे हैं। अबे इंसान बहुत अच्छा है भाई वो तो इंसान भी झाट है अर्जुन कपूर, ठीक है, लेकिन वरुण धवन का एक्चुअली सुनने को मिलता है, मतलब रैंडम लोग बोल रहे हैं कि नहीं नहीं वरुण इज अ गुड पर्सन, हो सकता है, वही सलमान भाई वाला हिसाब है, क्या सलमान भाई? मतलब लाइक सेम लेवल पे नहीं, हाँ, लेकिन सलमान भाई का ये है कि जितनी बकचोदी की हो, जितनी भी गोल्डन controversy- हार्ट है। हाँ, ये तो आ ही जाता है। हाँ, मतलब भले ही 4 पिक्चरों से, अभी लास्ट 4 पिक्चरों से उतना अच्छा नहीं हो रहा है, एफर्ट नहीं मार रहे, बट सुनने को तो मिल जाता है। आएगी उस पे भी आराम से। पर उस पे आएंगे, शाहरुख सलमान वाली डिबेट पे आना है मुझे, स्पेशली आफ्टर द टीजर्स ऑफ 2 लेजेंडरी मूवीज। किंग, बैटल ऑफ गलवान भाई। आप मुझे पहले ये बताओ कि अभी जैसे जब एनिमल आई थी, तब एक वो बन गई थी लाइन कि एक प्री एनिमल एरा है, एक पोस्ट एनिमल एरा है। मुझे लगता है उसके बाद अब ये थोड़ा धुरंधर के बॉर्डर, साथ। अच्छा, हाँ, ओके, प्री क्या? प्री बॉर्डर, प्री बॉर्डर? नहीं 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 भाई, पोस्ट बॉर्डर, बॉर्डर को एरा में नहीं रखना है भाई, वो तो एरा से अलग बाहर निकालो इसे। एक्चुअली अगले 10 साल बॉलीवुड वहां तक पहुंचने की कोशिश करेगा, बॉर्डर तक, बॉर्डर टू बॉर्डर तक? 2 तक, हाँ। क्यों? मतलब ऐसा सेट किया ना बॉर्डर 2 ने, इतना भयंकर सिनेमा दिखा दिया, तो अभी 10 साल बॉलीवुड को लग जाएंगे वहां तक पहुंचने में। ऐसी वॉर फिल्म बनाने में? हाँ, वो इन जनरल भी ऐसी फिल्म नहीं बन सकती। बॉर्डर 2 में कॉमेडी, सॉन्ग्स, ऑरा, सिनेमा, सिनेमा, हाँ, एब्सोल्यूट सिनेमा। एब्सोल्यूट सिनेमा। मार्टिन स्कॉर्सेज़ी देखेगा पगला जाएगा, ठीक है। उसी के लिए 4DX में रिलीज की है भाई, मेरी तो हालत खराब हो गई थी देख के, 4DX, IC, IMAX, मैंने बोला क्या दिखाने वाले हैं साले। बॉर्डर 2? हाँ, अबे मैं 4DX जाने वाला था, हाँ। लेकिन 2 बार मैं ऑलरेडी सो गया, तो मैंने सोचा कि 4DX में मैं सो भी नहीं पाऊंगा, सीटें हिलेंगी, क्या फायदा। सोने के लिए जा रहे हो? कितनी बेइज्जती है ये सनी पाजी की, आप बताओ। आप सनी पाजी को ऐसे देखते हो? अबे मैं एक्चुअली वरुण धवन के हिस्से में सोया हूँ, ठीक है, दोनों बार, मजाक नहीं कर रहा। इसी गाने का मैं वेट कर रहा था कि कब वो स्माइल दिखाएगा, बट मैं जो सेकंड हाफ, यार क्या बताऊं। एक्टरों की हायरार्की की बात कर रहे थे ना वो लोग, भाई मेरा तो दिल टूट गया यार दिलजीत का देख के, कि उसने एक्सेप्ट क्यों किया ये रोल ही क्यों हाँ, एक्सेप्ट किया? लाइक जैसे मूवी के हायरार्की तुम देखो, इट्स लाइक आहान शेट्टी, दिलजीत, सनी पाजी, वरुण धवन, इन टर्म्स ऑफ रोल और जो भाव दिया गया है। लाइक सेकंड हाफ लिटरली सनी पाजी दिख ही नहीं रहे हैं, वो गदर वाला कुछ ऐसा माहौल ही नहीं बन रहा है। गदर में भी फर्स्ट हाफ तक थोड़े गायब थे ना, फिर सेकंड हाफ में आ जाते हैं, लेकिन सेकंड हाफ में भी साला क्लाइमैक्स तक आ ही नहीं रहा है वो बंदा। वरुण धवन एकदम किए पड़ा, मेरे को लगा कि एक तो उसको ज़्यादा वो दे दिया। मैं एक्चुअली इतना दिलजीत का एक्सपेक्ट कर रहा था कि सनी पाजी के बाद दिलजीत होंगे, है ना, लेकिन इसमें ऐसा दिखाया कि आहान और दिलजीत, लाइक जिन्होंने फिल्म देखी है उनका मतलब जो भी सिस्टम होता है एक साथ ही निपटता है, एंड फिर वरुण एंड सनी आर द लास्ट मैन स्टैंडिंग। तो वही मैं सोच रहा था कि यार आहान के लेवल का रोल दिलजीत ने क्यों एक्सेप्ट किया। वो मेरे को थोड़ा आधा किलस रही थी मेरी। इससे पहले आहान शेट्टी की कौन सी मूवी आई थी? वो मैं भी सोच रहा था वो मैंने भी पूछा था, पता है, जब उसका मतलब स्पॉइलर अलर्ट, स्पॉइलर नो इस पिक्चर का भी क्या स्पॉइलर, जब मर जाता है वो, मैंने बोला इसके पहले इसकी पिक्चर कौन सी आई थी जो इतना आइकॉनिक तरीके से मरवाया उसको। तो एक्चुअली वो RX-100 को आई थी तड़प कर, अच्छा नहीं, RX-100 ओरिजिनल पिक्चर थी जिसकी रीमेक तड़प आई थी। ये क्या है, मतलब कहाँ है? ये एक फिनोमेना है जो 2019-18 में नहीं आया नहीं, था। अच्छा इससे मुझे याद आया, इतनी अच्छी मेमोरी आ गई ना। आपने वो सुनील शेट्टी का वो मीम देखा है, माँ शक्ति, माँ शक्ति? मीम नहीं भाई, वो सीरियसली वैसे परफॉर्म कर रहा था। वो तो इतना गंदा किया हमारे लिए वो मीम बन गया।
वो और साथ में हान शेट्टी खड़ा है। अरे भाई क्या भाई, उसने जब किया ना उसके हाँ। बाद, कसम से, मतलब अगर ये ऑडिशन में करता तो कभी जिंदगी में उसको लिया ना जाता पिक्चर में। उसको बस कोटे पे ले ले भाई, कि सुनील भाई हैं पहली में, अब हाँ। दूसरे में लड़के को रख दो, हम्म। बस। भाई वो, मतलब एक मोमेंट तुम्हें फिल्म में दिया गया था जिसमें तुम अपने बाप की लेगेसी थोड़ी तो दिखा सकते थे, हाँ। यही शक्तिमान वाला। भाई उसमें भी ऐसे उठ रहा है जैसे खून की उल्टी हो रखी है पूरी, कोई एक्सप्रेशन नहीं भाई, कुछ नहीं, ब्लैंक। तभी वरुण धवन थोड़ा लोगों को अच्छा लग रहा है पिक्चर में, कि इतने, क्योंकि बाकी इतने हाँ कंपटीशन नहीं दे रहे। हाँ, दिलजीत को सीन ही नहीं दिए कुछ। अगर वरुण धवन धुरंधर में होता तो क्या होता? तो यार ये 800 का 8000 हो जाता, ये होता। 8,000 करोड़। भाई डायरेक्ट 1 बिलियन पार, यही होता भाई, वो अलग लेवल डूम्सडे पर। को ही आना पड़ता रिकॉर्ड तोड़ने के लिए। हाँ भाई, लाइक अभी क्लैश हो रही है ना किंग डूम्सडे के साथ, हाँ। अगर वरुण धवन की धुरंधर क्लैश होती, मैं पैसा लगाता भाई वरुण धवन की धुरंधर पे। वो होती भाई। अच्छा, हम प्री और पोस्ट धुरंधर एरा की बात कर रहे थे, तो अभी आपको क्या लगता है जो धुरंधर का ये जो पूरा ऐसे फीवर चढ़ गया है अभी बॉलीवुड के ऊपर, अब आने वाले टाइम में क्या होने वाला है और हम क्या चीजें देखने वाले हैं? धुरंधर 2 में नहीं नहीं, मतलब इन अच्छा ऐसे जनरल द आगे, आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ धुरंधर। ओ या अभी कार्ड आ जाएगा ऊपर, ऐसे क्लिक करके देख सकते हो आप वीडियो। हाँ। तो यार मुझे लगता है कि वही, अगर तुम वांगा और आदित्य धर जैसे इधर से निकले बंदे, लाइक जो ऐसी दुनिया देखे हों कि कुछ ऐसा हाँ। बना पाए, उनको जब तक चांस देते रहोगे तो तुम्हें हर दूसरे तीसरे साल या होपफुली हर साल धुरंधर एनिमल टाइप एक्सपेरिमेंटल कमर्शियल फिल्में देखने को मिल जाएंगी। ऐसी कमर्शियल फिल्में जो अलग, एक मतलब ऐड करती हैं हमारी सिनेमा लैंग्वेज में, है ना, रादर देन दिस बॉर्डर टू। हम्म। तो यही मुझे लगता है। एंड अपने यहाँ बात ये है ना, हिंदी में अभी आदित्य धर के पहले, लाइक जो भी इसने धुरंधर में किया, इसके पहले मैं कमर्शियल उसमें किसी को भी देख नहीं पा रहा था कि वो उस लेवल पे कुछ एक्सपेरिमेंट करे। जैसे साउथ में देखो ना, तेलुगु हो, तेलुगु इज़ वेरी कमर्शियल, मलयालम तो अपना है ही एक्सपेरिमेंटल वगैरह, एंड ये तमिल कन्नड़ा मैंने उतना देखा नहीं टू बी ऑनेस्ट, बस यश और ये सब ही है। इवन लाइक कंतारा भी तुम कह सकते हो कि उसने एक तरह से एक्सपेरिमेंट ही किया कमर्शियल लेवल पे, ठीक है। तमिल में होते रहते हैं तुम्हारे, तेलुगु में भी लाइक मांगा वहीं से आए हैं एंड ऑल। हिंदी में जब तक मैंने धुरंधर नहीं देखी थी ना, इट वॉज प्रॉब्ली जस्ट सिद्धार्थ आनंद जो कलेक्शन वाइज फोड़ रहा था, ठीक है, कमर्शियल उसमें। बट उसमें भी उसमें तुम्हें कुछ एक्सपेरिमेंट दिख रहा है कैस ये लाइक, किंग में? हाँ, किंग छोड़ो, लाइक सिद्धार्थ आनंद ले लो, ठीक है। हाँ। पठान के टाइम तो हिट हो गई थी, तो लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि भाई अच्छी पिक्चर तो है जो भी है, लेकिन लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा था कि उसने बस एक स्टैंडर्ड टिपिकल कमर्शियल फिल्म बना के दी है हमें एक्शन में। हाँ, जो ऑलरेडी मौजूद है हमारे पास कि एक अच्छी एक्शन फिल्म ऐसी होनी चाहिए, उसने बस उसको थोड़ा सिद्धार्थ आनंद टच दे दिया है। मीनवाइल जो वांगा एनिमल से करा या जो आदित्य धुरंधर से करा, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सिनेमा लैंग्वेज एक्सपैंड करी, कि जो एक टिपिकल एक्शन स्पाई फिल्म है या एक टिपिकल एनिमल को तुम ड्रामा ही कहोगे, एक्शन ड्रामा, उसको हम कैसे अलग तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं, उन्होंने ऐसे सोचा है ना। लाइक जस्ट लुक हाउ पीपल हैव व्यूड दीज फिल्म्स इन थिएटर्स, उसी से तुम्हें डिफरेंस समझ आ जाएगा। लाइक पठान एंड जवान, जवान तो चलो तमिल थी, पठान ही ले लो, इट्स ऑल अबाउट क्लैप ट्रैप मोमेंट्स, राइट। आर कमर्शियल सिनेमा हैज ऑलवेज बीन अबाउट क्लैप ट्रैप मोमेंट्स, कि अभी कुछ हीरो बोलेगा, ताली बजेगी, गाना आएगा, सीटी बजेगी, है ना, जो भी है। धुरंधर एनिमल में जिन्होंने भी थिएटर में देखी है, दे नो कि या तो बहुत ही कम क्लैप ट्रैप मोमेंट होंगे, जैसे एनिमल में बस वो मशीन गन वाला था, ठीक है। अर्जुन वैली पे भी लाइक मैंने तो जितना देखा है, लोग ऐसे हूटिंग नहीं कर रहे थे, नहीं दे वाज वाचिंग, कि मतलब उसको एक एटमॉस्फेयर की तरह प्रेजेंट किया था ना गाने को, रादर देन कि अच्छा अब मारेगा एंड ऑल, क्लैप ट्रैप मोमेंट नहीं दिखाया था उसमें। तो ऐसे ही दोनों फिल्में अगर तुम देखो एज अ होल, दे आर डिवॉइड ऑफ क्लैप ट्रैप मोमेंट्स, व्हाट दे गिव अस इज एन एटमॉस्फेयर, जिसको तुम बहुत एंगेजिंग वे में देखते हो, एंजॉय करते हो, बट वो क्लैपट्रैप वाला माहौल नहीं बनता थिएटर में। तो वो सही है, वो बहुत ही यूनिक चीज़ है। लाइक अगर तुम इंडस्ट्री में ऐसी कोई कहानी पिच करने जाओ, मान लो धुरंधर एनिमल नहीं आई, ठीक है, तुम ऐसी कोई कहानी पिच करने जाओ जो इस हिसाब से चले, या अपना विजन प्रेजेंट करो कि मैं ऐसे ऐसे डायरेक्ट करूँगा कि
गाना बजेगा पीछे से नादे दिल परदेसी नू, गाड़ी चल रही है, सब एक्शन चल रहा है अपना। एडिट में भी मैंने ऐसा कुछ नहीं किया कि इस पॉइंट पे ये गाना ये बीट लाएगा एंड ये चीज़ होगी, इस पे तालियां बजेंगी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। बस गाना बज रहा है, एक्टर अपना काम कर रहे हैं, जो भी ये सीन में सिचुएशन है वो प्ले आउट हो रही है, दैट्स इट। तो किसी भी प्रोड्यूसर का रिएक्शन होगा कि तालियां कहाँ हैं, क्लैप्टर मोमेंट्स कहाँ हैं, वेयर इज दैट पंच। पंच इज द वर्ड एक्चुअली जो ये लोग यूज़ करते हैं कि पंच कहाँ है। तो धुरंधर और एनिमल में यही बात सबसे यूनिक है कि दीज फिल्म्स विदाउट केटरिंग टू द पंच वाला थिंग, द क्लैप्टर वाला थिंग, दे स्टिल गिव एन एंगेजिंग कमर्शियल माहौल इन द थिएटर। लाइक थिएटर से निकले कोई ये तो बोलेगा नहीं कि यार क्या देख दिया, बोरिंग पिक्चर है, यहाँ मज़ा नहीं आया उतना। मज़ा सबको आया धुरंधर में। एनिमल में थोड़ा ऑडियंस इसलिए डिवाइड हुई थी क्योंकि आइडियोलॉजी की बात आ गई थी, बहुत लोगों को थोड़ा ज़्यादा एक्सट्रीम लग गया था एंड ऑल दैट जो भी, बट एंगेजिंग तो सबको लगी ना, वो बात है। तो विदाउट यूजिंग द सेम क्लैप ट्रैप पंच वाला ट्रीटमेंट, दे स्टिल मैनेज टू मेक एन एंगेजिंग कमर्शियल इंडियन एक्सपीरियंस। वो बहुत बड़ी बात है। हॉलीवुड में तुम देखो तो वो पिक्चरें हमेशा दे हैव बीन डिवॉइड ऑफ मसाला। लाइक कभी अपने पेरेंट्स को हॉलीवुड पिक्चरें दिखाना, अभी की या 2010s की या 2000s की जो बहुत बड़ी हिट भी रही हो, उनको बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो फीकी लग सकती हैं, बिकॉज उनमें उतना क्लैप ट्रैप, उतना जिसको इंडियन देखने की आदत है। हाँ, बॉलीवुड हाँ, पीक। हमारे यहाँ खाने के साथ सिनेमा में भी मसाला हमेशा परोसा गया है, बात ये। तो इन लोगों ने वो मसाले के बिना स्टिल हमें वो मज़ा दिया, ये सबसे बड़ी बात तो है। इसलिए वो अलग लग रहा है इतना। हाँ, तो पर इसमें आपको ऐसा नहीं लगता है कि एक्टर्स के स्टारडम का भी फर्क है? जैसे शाहरुख सलमान की ऑडियंस ही है ना, जैसे अल्लू अर्जुन की ऑडियंस भी ऐसे, यश रॉकिंग स्टार यश भाई की ऑडियंस, वो तो अपनी ऑडियंस बना ही दिया है भाई ऐसी यार। तो पर रणवीर का आप देखो तो शायद वो चीखने वाली ऑडियंस नहीं है शायद से। हाँ, शायद नहीं, एक्चुअली बहुत सही पॉइंट है ना? हाँ, मतलब चीखने वाली ऑडियंस है, बट दे जस्ट डोंट वांट दैट। बहुत ही फ्लेक्सिबल ऑडियंस है कि हम इन्हें ऐसे भी देख सकते हैं। ये तो बहुत सही बात है कि लेट्स से अगर शाहरुख सलमान ने अपने प्राइम में, जब ये लोग इस एज पे थे, ऐसी पिक्चर करते तो ऑडियंस मोस्ट प्रोबेबली रिजेक्ट कर देती, क्योंकि वो उन्हें देखना है ना। लाइक सोचो 2000s में आई होती धुरंधर विद शाहरुख खान, उसमें तो रोमांस होता ना भाई, वो आप गलत बोल रहे हो, तब रोमांस होता। हाँ, उसमें रोमांस होता, उसमें फिर वो जाता स्टेशन पे छोड़ने, गाना बजता, मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ, वो होता, हार्डकोर रोमांस होता। और इसके अलावा ये रहमान डकैत का जो कैरेक्टर है, मतलब एक तो बॉबी देओल था मुझे इससे पहले जो लगता है, जो सेकेंडरी कैरेक्टर है लेकिन इतना लाइमलाइट में आया है। उसके बाद मुझे लगता है धुरंधर में जो रहमान डकैत वाला कैरेक्टर है, इसने वो ऐसे ना जड़ बसा दी, मतलब इतनी कि पीआर तक हो गया एंटी अक्षय खन्ना के अगेंस्ट कि ये दृश्यम का जो सेट है उससे भाग गए, प्रोड्यूसर आके ये बोल रहा है, वो बोल रहा है, अनप्रोफेशनल, ये सब। तो ये रहमान डकैत इतना ज्यादा क्यों लोगों के दिमाग में रह गया यार? मेरे ख्याल से अगेन वही ट्रीटमेंट की बात है यार। लाइक अबरार से पैरेलल ड्रॉ करो तो दोनों डायरेक्टर्स ने पता है क्या किया? इन लोगों ने एक तो ये जो एक्टर्स लिए सपोर्टिंग एक्टर्स, इनको इनकी यूएसपी के हिसाब से प्रेजेंट किया, एंड दूसरा इस हिसाब से प्रेजेंट किया जो बहुत ही रॉ प्रेजेंटेशन है। लाइक यूएसपी वाला जो पॉइंट है वो मेरा ये है कि बॉबी देओल जो है, ही हैज़ ऑलवेज बिन आइदर अ रोमांटिक गाय और एन एक्शन गाय। उस पर या तो गुस्सा या फिर बहुत ज़्यादा प्यार, बस ये दो चीज़ें अच्छी लगी हैं। लाइक एक कोई होता है ना बीच का एक्टर जो तुम्हारा लाइक एक बहुत ही इंसानी तरीके से एक्टिंग कर सकता है, जैसे रणवीर विकी, ये सब वो हैं, ठीक है। लाइक मैंने ट्रांजिशन वाली कार्तिक आर्यन नहीं है वो तो सिनेमा है भाई, इसका तो अलग लेवल है, अभी पहुंचेंगे 10 साल में वहाँ तक। तो बॉबी और अक्षय दोनों की पता है लिमिटेड रेंज है। जैसे मैंने कहा ना, बॉबी या तो गुस्सा सही है उसका, या तो बहुत ही लाइक रोमांटिक उसका एक जो ऑरा है वो बहुत सही करता है, वो बीच का नहीं कर सकता उतना, ठीक है। तो एनिमल में इसने जो अबरार का रोल बनाया,
वो तुम देखो, या तो वो गुस्सा है या फिर ही इज़ लाइक इन ऑ, जब वो शादी में देखता है अपनी बीवी को। एंड इवन लाइक अगर नोटिस ना किया हो, पिक्चर में इतना ब्यूटीफुली उसने आर्क प्रेजेंट किया था अबरार का, कि उसकी एंट्री में हम उसे देखते हैं ना कि ही इज़ इन ऑ ऑफ द ब्राइड, ऐसा करके, ऐसा प्यार ही हो गया हो। एंड देन ट्रांजिशन टू गुस्से वाला वर्जन, जब पता चलता है कि उसका भाई टपक गया। फिर उसका आर्क भी ऐसे ही तो कंप्लीट हुआ कि जब उसका गुस्सा उसके भाई ने शांत किया। कैसे? कि इतनी लड़ाई होगी, भसड़ होगी, बट स्टिल ये देख के कि ये बंदा उतना ही अपने पापा से प्यार करता है जितना मैं अपने दादा से करता हूँ। तो उस बात ने उसका दिल इतना जीत लिया। लाइक अगर तुम देखो, जब वो दोनों की फाइट खत्म होती है, दोनों का चेहरा एकदम खून खून हो रखा है, एंड फिर रणबीर को चाकू मिलता है, वो मारने जा रहा होता है, एंड फिर बोलता है कि तू वादा कर पापा के पास नहीं जाएगा, मैं तुझे छोड़ दूंगा एंड ऑल। तो उस पॉइंट से उसका एक्सप्रेशन पूरा एकदम नॉर्मल हो जाता है बॉबी देओल का। ठीक है, उसका गुस्सा तभी शांत हो गया था जब उसके हाथ में चाकू आया था रणबीर के, एंड फिर वो बातें कहता है कि मैं तुझे छोड़ दूंगा, मैंने पापा के साथ एक भी दिन नहीं बिताया, मुझे बस पापा के साथ टाइम स्पेंड करना है, मैं तेरे पीछे नहीं आऊँगा तू अगर मना कर देगा तो उसमें बॉबी देओल का एक्सप्रेशन देखना, इट वॉज बेसिकली अबरार मेल्टिंग फॉर रणबीर, जैसे वो उस बंदी के लिए मेल्ट हुआ था अपनी एंट्री में। इट्स मेटाफोरिकली द सेम, राइट? कि ही इज मेल्टिंग फॉर द पर्सन इन फ्रंट। एंड तभी वो, याद नहीं एक किस डिलीट की थी वांगा ने, किसकी? रणबीर और बॉबी की। है? हाँ ये नहीं पता क्या? अबे इसमें तो बहुत मीम बने थे भाई, सच में किस हो रही थी हाँ क्या? हाँ हाँ, ये किस शूट हुई थी, लेकिन इसने एडिट में निकाल दी। एंड लाइक ये वांगा साहब ने क्या करा है नहीं, ये? इमरान हाशमी वाली नहीं, वो बेसिकली गॉडफादर 2 देखी है? हाँ, फोरहेड वाली? नहीं, फोरहेड नहीं, वो उसमें हाथ वाली? नहीं, लिप्स वाली थी। लिप्स वाली थी? अरे यार, वो पता है गॉडफादर 2, आपको वो शॉट याद हो तब आपको समझ आएगी। एल पचिनो को पता चलता है, लाइक देखिए ना पक्का, क्योंकि स्पॉइलर है, लाइक हाँ, जिन्होंने नहीं देखी तो थोड़ा फॉरवर्ड कर लेना। बेसिकली उसको पता चलता है कि उसका जो भाई फ्रीडो होता है, हाँ, वो धोखा दे चुका है। उसे पार्टी में पता चलता है एल पचिनो को। हाँ, तो फिर वो जाता है उसके पास, ऐसे पकड़ता है उसका सर, बोलता है, ऐसे किस करता है, ऐसे बहुत छोटी सी 1 सेकंड की, एंड बोलता है आई न्यू इट वॉज यू फ्रीडो। तो उतनी सी किस कि 1 सेकंड कैसे बोला ऐसे करके, ऐसा कि मतलब वाह क्या बात कह दी, ऐसी वाली। तो ये काटा क्यों फिर वांगा साहब ने ये वाला पार्ट? पता नहीं यार, अब ये फिल्म के लिए शूट किया था या अलग से अपने लिए, पता नहीं भाई, अपने लिए? कोई आइडिया नहीं। तो वही कह रहा हूँ ना कि ऐसा बॉबी देओल का आर्क था। हाँ, तो वो बॉबी देओल की रेंज के हिसाब से ही तो आर्क दिया उसे, कि या तो ये गुस्सा है फिर प्यार है। एंड अक्षय खन्ना का रेंज का मैं ये कह रहा हूँ कि उसके जितने भी रोल्स हैं, तुम उसका 90s और अर्ली 2000 का काम हटा दो, और 2003-4 के बाद से उसने मोस्टली इंटिमिडेटिंग रोल्स किए हैं व्हेन इट कम्स टू सीरियस स्टफ। इंटिमिडेटिंग एज इन तुम्हारा दृश्यम हो गया या रेस हो गई, सब में अक्षय खन्ना ने ऐसे परफॉर्म किया है एज ए वो बहुत ही रिस्ट्रेंड उसकी बॉडी लैंग्वेज हो, कि वो ज़्यादा ऐसे अपने चेहरे पे एक्सप्रेशन लाएगा नहीं, और बहुत ही मतलब उसको देख के ऐसा लगे कि पता नहीं कौन से राज दफनाया हुआ है अपने अंदर। ठीक है, अब वो ऐसा क्यों करता है? क्योंकि व्हेन अक्षय खन्ना गोज लाउड ना, ही लुक्स वेरी कॉमिकल। उसको कभी भी तुम ड्रामा वाले रोल में लाउड जाते देखोगे ही नहीं। उसकी कोई भी 2003 से लेकर अभी तक की पिक्चर छाड़ के देख लो, कॉमेडी फिल्मों को हटा देना, बस उसी में वो लाउड जाता है, बिकॉज ही नोज इट लुक्स कॉमिकल ऑन इट। ड्रामा फिल्मों में वो कभी लाउड नहीं जाएगा। तुम रेस 1 रेस 2 को कंपेयर कर लो, ठीक है? रेस 1 में एक सीन होता है जब विलन अपनी बैक स्टोरी बताता है, वो होटल वाला सीन होता है, शी इज शर्टलेस, एंड बताता है कि हम लोग रेस लगाते थे साइकिल से, एंड मुझे इस बात से प्रॉब्लम थी कि वो मुझे क्यों पूछता था। फक्ड अप बट स्टिल, जो भी वो बैक स्टोरी वाला सीन था, उसमें उसने इस चीज़ को इतना रिस्ट्रेंड वे में परफॉर्म किया है कि एज इफ वो अभी भी वो गुस्सा होल्ड करता है, ही इज़ होल्डिंग दैट इमोशन इनसाइड। अब रेस 2 में जॉन अब्राहिम का सेम बैक स्टोरी वाला सीन होता है, जब वो बताता है कि बिपाशा को मैंने मार दिया था क्योंकि वो बेवफा निकली थी, है ना, प्लेन में होता है। तो वो उसने एकदम गुस्से में परफॉर्म किया है जॉन अब्राहिम में, कि उसके चेहरे पे गुस्सा दिख रहा है, एंड एकदम गुस्सा बर्स्ट हो रहा है। तो देख रहे हो ना, एक ही बैक स्टोरी वाले सीन को अप्रोच करने के 2 अलग अलग तरीके। अक्षय खन्ना भी ये गुस्से वाला कर सकता था, क्या पता डायरेक्टर ने उसे वही बोला हो, बट उसने नहीं किया, क्योंकि उसे मालूम है कि जब वो अपने एक्सप्रेशन एकदम बाहर लाता है, दिखाता है कि मैं ये फील कर रहा हूँ, एकदम ट्रांसपेरेंट वे में एक्टिंग करता है, तब या तो वो कॉमिकल लगेगा या फिर उतना हिट नहीं करेगा। तो जब वो इमोशन होल्ड करता है ना, दैट्स व्हेन हिज एक्टिंग लैंड्स परफेक्टली। एंड धुरंधर में एक्चुअली जो रहमान डकैत है, उसका पिच अलग होने वाला था। लाइक रहमान डकैत को भी हम पूरी पिक्चर में रिस्ट्रेंड और होल्डिंग द इमोशन देखते हैं ना,
बच्चा भी शुरुआत में मर जाता है तब भी वो ऐसे दम आंसू ऐसे अंदर होल्ड कर रहा है, लाइक अपने बच्चे की लाश देख रहा है, बट स्टिल कंट्रोल करके रखा है। हाँ, उसका रोना भी ऐसा नहीं है कि वो रो रहा है, वो रोना कंट्रोल कर रहा है अपना। तो ये भी अक्षय खन्ना की तो देन थी, क्योंकि आदित्य धर ने पहले ऐसा लिखा था कैरेक्टर कि वो प्रोजेक्ट करेगा चीज़ें, एंड रहमान भाई एकदम पागल हो रखे होंगे हॉस्पिटल सीन में, बट उसने अक्षय खन्ना ने बोला कि लेट्स प्ले इट रिस्ट्रेन्ड। ऐसा लाइक बाकायदा वो डोंगा जो नहीं एक्टर नवीन कौशिक, उसने इंटरव्यू में बताया ये चीज़। तो यही मेरा पॉइंट था कि वन ऑफ द मेन रीज़न कि 2 बंदे छा गए थे ना इज़ बिकॉज ऑफ उन्हें यूएसपी के हिसाब से रोल मिले, एंड दूसरा एक रॉ तरीके से प्रेजेंट किया भाई। तकियान उसी तरीके से नहीं किया। हाँ, रॉ मतलब एकदम कोई फिल्टर नहीं। हाँ, अब सोच लो ये वायरस स्पाइवर्स में होता है ये। भाई यार पूछो मत, वो डिशुम बना देते वागा होता भाई वो, और कुछ नहीं। वागा ही था, हाँ याद है? याद दिलाया क्या याद करा दिया। कल्ट फिल्म है भाई ठीक है। अरे अपने स्माइली के भैया ने तो बनाई थी, हाँ। रोहित धवन। ओ नाइस नाइस नाइस, स्माइली नाम रख लिया इसका। भाई लेगेसी फैमिली में है, ठीक है। अच्छा, धुरंधर का इम्पैक्ट ये वायरस स्पाइवर्स पे क्या होने वाला है आपको क्या लगता खत्म है? हो गया भाई क्या और क्या इम्पैक्ट चाहिए तुम्हें? अल्फा आ रही है भाई अभी तो, आलिया भट्ट वाली। पता नहीं यार भाई, मैं तो यही सोचता हूँ कि धुरंधर जब अनाउंस हुई थी तब इन लोगों ने अल्फा पोस्टपोन करी, लाइक दिसंबर में आने वाली थी, बट इन्होंने अप्रैल में पोस्टपोन कर दी कि 2 महीने धुरंधर लोग करेंगे, तब तक के लिए हम अल्फा बाद में रिलीज करेंगे। क्या रिएक्शन रहा होगा आदित्य चोपड़ा का थिएटर में, रिवेंज 19 मार्च, मैंने बोला बहन चो भाई कोई बड़े साहब नहीं, वो रणवीर सिंह का रिवेंज था आदित्य चोपड़ा के लिए कि साले जयेश भाई जोरदार से मेरा करियर एकदम कोने में ठसाया तूने, अब ये ले तेरी अल्फा के 1 महीने पहले 19 शुरुआत भी तो उसी के करियर से हुई थी। रणवीर का करियर वायरस से ही तो शुरू हुआ। हाँ, बट उसका बीच में भसड़ भी तो हुई थी। वायरस लाइक कॉन्ट्रैक्ट में जब लेता है एक्टर्स को, तो फिर वो जाने नहीं देता जब तक वो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट ना हो। लेकिन उसने भंसाली के साथ काम करने के लिए रणवीर ने बाकायदा हाथ जोड़े थे उससे कि भाई मेरे को जाने दो। तो पहली बार ऐसा हुआ था कि उसने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा था आदित्य चोपड़ा ने, सिर्फ रणवीर के लिए। बाजीराव मस्तानी में। हाँ, बाजीराव के लिए नहीं, रामलीला आई गेस, रामलीला के लिए। अच्छा, क्योंकि तब तो कॉन्ट्रैक्ट चल रहा था ना उसका। और बताओ, यूनिवर्सिटी उड़ा दिया लोगों अरे यशराज ने पोस्ट निकाली है कॉन्ग्रेचुलेटिंग धुरंधर अलग से। इतना एफर्ट, मतलब इतना दिखाना है कि हम सपोर्ट करते हैं। नहीं, वो पता है हर सक्सेस के लिए किया उन्होंने, पुष्पा वगैरह, एनिमल वगैरह सबके लिए किया, तो इसके लिए ना करते तो बवाल होता। और अभी धुरंधर 2 से क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या होने वाला है? यार कंटेंट बहुत बनने वाला है ठीक है, बहुत कमा के देगी पिक्चर, है ना। लेकिन नहीं यार, मैं कुछ पॉइंट होते हैं फिल्म इंडस्ट्री में, यू आर क्लूलेस कि अब मैं नहीं जानता भाई क्या होने वाला है। लाइक लास्ट टाइम वन वुड हैव एक्सपीरियंस दिस वाज ड्यूरिंग बाहुबली 2 कि भाई हमें मालूम ही नहीं कि बिजनेस क्या होने वाला है। और इसमें भाई किसी को नहीं एक्सपेक्टेड था कि पहली पार्ट में पुष्पा का रिकॉर्ड तोड़ देगी। लाइक इट्स द हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म नाउ इन द हिंदी मार्केट, जो पुष्पा थी, पुष्पा 2। तो वो जो है, इसने ऐसा बार सेट किया ना इस चीज़ ने, इस रिकॉर्ड ने, कि अब तुम्हें पता ही नहीं कि धुरंधर 2 किस लेवल पे जाएगी। क्योंकि यूजुअली तुम भाई रेशियो देखो, पहली दूसरी पार्ट है कलेक्शन में, केजीएफ तुम्हारी पहली 40 करोड़ कमाई थी हिंदी में। वो टेक्निकली धुरंधर 2 का बजट तो 0 होगा ना अगर देखा जाए, क्योंकि ये सारी साथ में ही शॉट हुई है। हाँ, 0 नहीं होगा, मतलब वही मार्केटिंग स्पेंड अगर आप हटा दो तो। हाँ, मुझे तो शक है कि ये लोग ट्रेलर भी लाएंगे कि नहीं। अच्छा, आपको लगता है नहीं लाएंगे? Who knows भाई, कितनी हाइप चल रही है, टीजर आएगा बॉर्डर के साथ होगा अटैच, 26 उसके साथ होगा। मुझे लगता है 14 फरवरी को निकालेगा टीजर। पता है क्यों? उस दिन ना, एक वैलेंटाइंस वाला हटा दो आप, उस दिन पुलवामा अटैक हुआ था, एंड आदित्य धर हैज सम, ऑफ कोर्स ही हैज कनेक्शंस विद जेके, तो वो शायद उस दिन निकाले, ऐसा मुझे लगता है। बाकी देखते हैं। अगर लेट्स से नहीं निकाला ना, तो उसमें भी एक हो जाएगा भाई, बिना ट्रेलर के पिक्चर इतना कमा गई, एक रौला हो जाएगा, ठीक है तो वाली भी बात है। मतलब वो इस टाइम पे पूरी इंडस्ट्री को रेज बेट कर रहे हैं भाई। अभी पता है ये भी ट्रेंड तुम्हें दिखने को मिल जाएगा कि 2 पार्टर आ रही हैं और 3-3 महीने के गैप पे। हाँ, मैं लिख के ले लो भाई। अभी लाइक किंग का भी यही सुनने में आ रहा है कि शायद ऐसा हो,
शायद। पर ये तो डायरेक्ट कॉपी लगेगी, वो भी शाहरुख खान की मूवी पे। नहीं कॉपी नहीं, वो जैसे बाहुबली 2 के बाद बहुत सी पिक्चरें 2 पार्ट होने लगी, वही वाला हिसाब है। नहीं पर वहाँ गैप भी तो बहुत था ना, मतलब नहीं पार्ट्स इट्स लाइक का तो है सेटिंग द ही। ट्रेंड कि सेटिंग लाइक में। हाँ 2 पार्ट उसके पहले नहीं आती थी कोई पिक्चर, हाँ आती भी थी तो वासेपुर, रक्तचरित ये सब हाँ मेन स्ट्रीम नहीं हुआ था। अब हर दूसरी 2 पार्ट हो जाएगी। हाँ। नहीं पर टाइमलाइन का फर्क है ना, जैसे बाहुबली ने तो बहुत वेट करवाया था, मेरे ख्याल हाँ से नहीं नहीं साल दो वो साल का फर्क वेट है, था। मैं बोल रहा हूँ कि लाइक ट्रेंड सेट करेगी पिक्चर ये। अच्छा। हाँ हाँ कि ये ट्रेंड बनाएगी। हाँ। हाँ अरे आपने वो आदित्य दर की वो मीम देखी है? आदित्य दर का ऐसे गीगा चैट वाली मीम चल रही थी, मूवी अर्नड इतने 1000 करोड़, घर पे यामी गौतम है और अरे हाँ भाई सेट है बंदे का। और सरकार से भी पूरा सपोर्ट है। भाई लाइफ। हर लौंडे को ये लाइफ चाहिए यार, हर लौंडे को ये सही लाइफ हुआ था। चाहिए। सही चल रहा है यार बंदे का एकदम। एक्चुअली लेकिन साहब ही तो है बहुत यार, 5-6 साल वगैरह। सोचो लाइक अश्वत्थामा इसने इतना काम किया, 2 साल वो शेल्फ शेल्फ हो हो गई। गई। शेल्फ क्या वहां से बनी ही इसने नहीं मेरे ख्याल से, वो पार्ट हाँ स्टार्ट भी नहीं हुआ था वो शायद से। मेरे ख्याल से वो होल्ड पे है, हम्म। जियो स्टूडियो के साथ ही बनाएगा अभी। ओ अब तो अंधा पैसा लगेगा। अब कुछ विकी कौशल हो, अब भाई वो कार्तिक आर्यन को लेके ही बना देना पैसा लगा देंगे लोग क्योंकि आदित्य धरखड़ा है। वो बन गया, वो यूएसपी बन गई है। अब भाई अपना वांगा बन गया है ये ठीक है। अरे वांगा तक ने पोस्ट कर दिया यार। हाँ हालांकि वो पोस्ट थोड़ा मुझे क्रिंज लगा था क्यों? कि इट लुक्स लाइक अ मैन हैज मेड दिस फिल्म। ऐसा लग रहा मतलब था कुछ वांगा साहब को अपना अपने उसके ऊपर हो गया क्या, साला मेरे इसमें कौन जा रहा है, मेरी नीश में जाएगा तू। हाँ, जब आपको धुरंधर वाला वीडियो हाँ। आया था तो सेम मेरा भी था अब मेरी नीश खाएगा ये वही सेम। नहीं भाई ऐसे, मतलब सबका घर चले बढ़िया से, सब लोग खाए धुरंधर 2 पिए। में सब आबाद है भाई सब। मार्च से शुरू होगा, अप्रैल मई में एडसेंस बस भाई सीधे। खत्म। मैं फेब एंड से ही बनाना चालू कर देंगे, थ्योरी पे थ्योरी। धुरंधर कहाँ कहाँ है टीजर, क्या होगा? क्या पता है, एक कुछ फिल्म रिव्यूअर्स क्या कर रहे हैं, धुरंधर में अपने गेस बता रहे हैं, सोर्सेज से ये सुनने को मिला है कि जो बैकग्राउंड म्यूजिक है वो बहुत इंटेंस होने वाला है, जितनी मार धाड़ आपने पूरी धुरंधर में नहीं देखी होगी उतनी आपको टीजर में मिलने वाली है। जैसे आदित्य दर घर पे आके वो देखे गया, ये ले भाई देख। तू ही रिलीज कर भाई, रिलीज कर। तेरे चैनल पर रिलीज करता है तू। हाँ मेरे को यार क्रिंज सिनेमा की थोड़ी सी बात करनी थी। अभी रिसेंटली बहुत सारी चीज़ें आई है, यश भाई आए हैं, प्रभास भाई आए हैं, हमारे सलमान निसार के आए हुए हैं बढ़िया से। तो अभी मैं थोड़ा सा ना प्रभास से शुरू करना चाहूँगा। अरशद वारसी ने कुछ समय पहले एक बात बोली थी, वो बात नहीं थी, वो भविष्यवाणी वो थी भविष्यवाणी थी कि प्रभास इज लुकिंग लाइक अ जोकर, एंड सी व्हाट प्रभास डिड। सिनेमा भाई मतलब वो पता है ऐसा रिएक्शन एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इंटरनेट पूरा एक्सप्लोर कर जाएगा, ये प्रभास के रिप्लाई टू अरशद वारसी, हाँ फाइनली जोकर हीथ लेजर से बढ़िया पुल ऑफ कर लिया। और उसी मेन शॉट में इतना हगा है भाई मतलब जिसमें तुम्हें रिप्लाई करना था, जिसमें तुम्हें बताना था अरशद वारसी को उसकी औकात की, सब लोग जाके गरियाए उसे, वहां पे ही तुमने हक दिया। बताओ इससे ज्यादा आलसपन क्या होगा यार, बताओ। सिनेमा है, हाँ आपको आलस लग रहा है तो क्या करें। वो मेरा उतना अभी एक्वायर्ड टेस्ट नहीं पहुंचा एक्चुअली। एक्चुअली पता है मेन सिनेमा वही है, लाइक कंपटीशन है हाँ राजा साहब और अपना बॉर्डर, उन दोनों के बीच थोड़ा। पर मेरे को मतलब दिल से सवाल आता है कि जब ऐसी मूवीज बनती है, इनके जो ट्रेलर निकलते हैं, तो इतने सारा जो एक क्रू काम कर रहा है, अंदर से नहीं आते यार सही काम कर रहे हैं हम। मेरे को तो वही सोचता हूँ भाई मैं कि जब ये शॉट दे रहे होते हैं एक्टर और लाइटमैन और सब वैसे आसपास बैठे रहते हैं, हाँ किसी को लगता है नहीं क्या चूतियावा चल रहा है हाँ भाई। मतलब हम क्या, हम तो चलो इसके बारे में बात करते हैं तो रोज देखते हैं, इनको ऑफ कोर्स आता होगा यार, तो मतलब अबे कैसे। बोलने की हिम्मत भी रखनी चाहिए भाई, क्या चूतियावा कर रहे हो, कम से कम पैसे बच जाएंगे प्रोड्यूसर और ऑडियंस के। लेकिन वही बेचारों की नौकरी नहीं बचेगी तो मेक सेंस। या प्रभास को बोलने की हिम्मत नहीं है। हाँ अबे डायरेक्टरों को बोलने की हिम्मत नहीं होती भाई, हम तो क्रू की बात कर रहे हैं हाँ है ना। डायरेक्टर को बोलने की हिम्मत होती तो ये हाल थोड़ी होता, तो वो चिपकाना थोड़ी पड़ता वो चेहरा देखा नहीं था हाँ गाने और पूरी पिक्चर में से लोग स्क्रीनशॉट दे रहे हैं भाई हाँ कि चेहरा चिपका हुआ है, इसका बॉडी किसी और की है।
ये हो रहा है। हम्म। अब वांगा साहब ही संभालेंगे प्रभास को, ऐसा लग मेरे रहा को नहीं लगता भाई। नहीं लगता? प्रभास भाई वो अलग लेवल पे है, वो वांगा से नहीं भाई। वो जो ऑडियो ट्रेलर इन्होंने निकाला था उसमें क्या लग रहा है? वो मुझे अच्छा लगा था। देखो अभी तक जितना भी स्निपेट निकला है ना पिक्चर का, हाँ। वो मुझे अच्छा लगा। हाँ। लाइक एटलीस्ट ये नहीं लग रहा कि भाई प्रभास थोड़ा राजा साहब वाले रूप में होगा। बाकी देखते हैं। एक्चुअली जो हार्डकोर फैंस है ना वांगा के, जो मेरे वीडियो पे आगे गरिया रहे थे कि संदीप रेड्डी वांगा इज नॉट द डेंजर, ही इज द डेंजर, तभी मैंने बोला था कि भाई प्रभास हगने वाला है, वांगा को भी ले डूबेगा। जब राजा साहब आने में 3-4 महीना बचा था, कुछ ट्रेलर भी नहीं आया था। हाँ। और अब जब मैंने डाला है सेम बात दूसरे चैनल पे, देन दे आर लाइक कि हाँ भाई बात तो सही है। तो यही हार्डकोर जो फैंस हैं, इनका पोस्टर पे रिएक्शन उतना अच्छा नहीं है कि भाई एनिमल टाइप लग रहा है, ऐसा टाइप। तो वो तो वांगा का पूरा यूनिवर्स ही वैसा है ना, मतलब अभी जो 3 पिक्चर के लिए ऐसी है। हाँ वही मुझे भी समझ नहीं आया उतना। मेरे को बस ये था कि भाई तृप्ति और प्रभास एटलीस्ट ठीक लग रहे हैं। ऐसा नहीं लग रहा कि अधेड़ उम्र का आदमी स्कूल की लड़की के साथ टहल रहा है। मेरे नहीं, को वो अभी भी बैक शॉट है, यू कांट बी श्योर। हाँ, मेरे को वही वाइब आ अभी रही है भी। भाई कि एकदम अधेड़ उम्र का सांड ऐसे घूम रहा है। कैफे में दिख नहीं जाते ऐसे कपल, हाँ। इफ यू मे कॉल इट, ऐसे एकदम बड़ा सा बैठा हुआ है बगल में। अभी स्कूल दिखेगा में आपको? अरे हाँ वही कह रहा हूँ ना। हाँ। अभी 2027 में भी ना दिखे यार, मार्च में स्पिरिट में। देखते हैं। उससे बेटर मुझे ये रोमियो का ट्रेलर लगा, शाहिद कपूर वाली। हाँ उसमें ये है यार कि मतलब फिर साला लड़की में घुस गया विशाल भारद्वाज। ठीक है, वो मेरे को लगता है हर पिक्चर में ना उसका एक फेज आता है हीरोइनों वाला। लाइक शुरुआत में तब्बू से ऑब्सेस था, हाँ। ठीक है, तुम्हारा मकबूल और ये हैदर। हाँ। अभी बीच में वामिका से ऑब्सेस था, हाँ। ठीक है। अब बिहाइंड द सीन्स क्या चीजें हैं वो समझ लो। लेकिन हाँ वामिका में देख रहा हूँ, वो खुफिया करके पिक्चर थी ना। हाँ। मैंने पूरी पिक्चर नहीं देखी बट बीच बीच का देखा। मैं बोल रहा हूँ भाई ये वामिका में घुसा रह गया है। लाइक पूरे सीन्स लग रहा है उसी के अराउंड उसने बनाए हुए हैं। अभी क्या लग रहा है, तृप्ति डिमरी? अभी तृप्ति दिशा पटानी भी है बीच में। नहीं वो तो वो खुफिया में भी तब्बू और वामिका दोनों थी। हाँ। अच्छा, टबू को भी लिया है। हाँ तो दो संभाल लेता है। कोई बड़ी बात नहीं उसकी। बट ओवरऑल कैसा लग रहा है वो रोमियो वो का ऐसे रोमियो देख के? हो सकता है अच्छी निकल जाए यार। जैसे शाहिद कपूर इज हैविंग फन एंड व्हेन एन एक्टर हैव फन तो सही लगता है। बेख्याली वाला नहीं लग रहा थोड़ा सा? कहाँ कहाँ जोड़ ले रहे हो भाई, बेख्याली कैसे? मतलब ये कबीर सॉरी सिंह। कबीर सिंह नहीं लग रहा वो रोमियो, शाहरुख जो शाहिद कपूर जिस हिसाब से पोर्ट्रे हो रहा है? कबीर तो थोड़ा लाइक गुस्से वाला था, ये थोड़ा ऐसे बकचोद टाइप ऐसा। नहीं, कबीर को गुस्सा आता था क्योंकि है था तो कॉमन मैन। यहाँ पे हम जो देख रहे हैं वो गैंगस्टर है, तो गैंगस्टर को गुस्सा है, गोली मार देगा, तो गुस्सा गया। हाँ तो थोड़ा सा वैसा लग रहा है। ये थोड़ा लाइक लार्जर देन लाइफ गैंगस्टर हाँ। टाइप, जैसे टैरेंटिनो के पिक्चर में नहीं होते हाँ, हाँ, रियलिस्टिक लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर्स। प्रीमियम वर्जन ऑफ कबीर सिंह। मतलब कबीर सिंह से जोड़ ही लेना है, ठीक। नहीं मतलब आप शाहिद कपूर को देख लो, फर्जी हटा दो। इससे पहले भी एक इसकी वो पुलिस वाली मूवी आई थी, मुझे नाम नहीं याद, देवा। अच्छा देवा। मेरा अलग ही टेस्ट है। तो आप शाहिद कपूर को वहां देखो, आप उसको रोमियो में देखो। लोगों ने देखा इसकी ये कबीर सिंह चल गई थी, हिट हो गई थी, उसके बाद से उसको हर जगह चेपा जा रहा है वहां पे। सेम काइंड ऑफ वही कार्तिक आर्यन वाली बात। कार्तिक आर्यन किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा, आप ये क्यों नहीं करते हैं मूवीज होती ना जो थोड़ी सी ऐसे एक्शन वाली, थोड़ी सी थ्रिलर टाइप की? नहीं नहीं, वो मेरा ना रोमांस रहता है और मैं कॉमेडी वाला एक्टर हूँ, तो मुझे रोल भी वैसे ही मिलते हैं, तो मैं वही करता हूँ। नहीं मैं वो एक्शन में इतना अच्छा एक्शन में एक्सप्रेशन हूँ छोड़ नहीं नहीं, सकता जितना तो रोमांस में एक्टर छोड़ क्यों है देता भाई? हूँ। भाई उसका तो मेरे को वो इंटरव्यू याद है रणबीर वाला। लाइक इंटरव्यूअर ने कुछ पूछ लिया था, इंटरव्यूअर ने कुछ तो रणबीर का पूछा था। हाँ कैमियो, जो तू झूठी में मक्कार में कैमियो था रणबीर का। तो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं उसका क्वेश्चन क्या था। शायद ये था कि हु डू यू थिंक वाज बेटर, लाइक यू और रणबीर, या मे बी रणबीर के बारे में ओपिनियन पूछा था। अच्छा। कि रणबीर अच्छा था ना। हाँ। और वो भाई पीआर का इतना पढ़ाया हुआ बंदा, उसने एक चू नहीं बोला रणबीर की तारीफ में। भाई एक कोस्टार के रूप में ये तो तुम बोल सकते हो ना कि भाई अच्छा था, मतलब एक्टिंग अच्छी की, ही वाज गुड। कुछ नहीं, जब तक वो सामने वाली इंटरव्यूअर ने ये नहीं बोला कि ऑब्वियसली यू आर बेटर बट रणबीर ऑल्सो, तो उसने बोला कि हाँ हाँ रणबीर वाज गुड।
मतलब जब तक खुद की ना हो जाए तो वो खुद को रणबीर कपूर के कंपैरिजन में समझता है। नहीं नहीं उससे ज्यादा समझता है बात वो है। अब मतलब देखो ठीक है बंदा सही है एफर्ट भी उसने कर रखे हैं लाइक भूल भुलैया में मुझे उसका काम कॉमेडी हटा दो बस वो गाना जो एंड का था वो पसंद आया था चंदू चैंपियन में भी एफर्ट दिखता है बट यार एफर्ट दिखने और वो चीज़ हिट करने में अंतर है ना भाई अब हम लोग कैमरे के सामने 10 साल एफर्ट मारते रहे पिक्चर और कुछ हिट ना करे ऑडियंस को तो कल्प्रेट हम ही है ना भाई है ना बात ये है कि लोग इन लोग से एक्सपेक्टेशन ही कम लगा लेते हैं कि यार उतना बुरा नहीं था जितना सोचा था अबे तुमने पैसे दिए इतने इतने लोग के पैसे लगे हैं तो तुम क्यों इतनी एक्सपेक्टेशन लो रखे हो जब तक तुम्हें अच्छा ना लगे तब तक इट्स नॉट अ कॉम्प्लीमेंट कि उतना बुरा भी नहीं था और कार्तिक आर्यन उसी पे चल रहे हैं कार्तिक आर्यन वैसे नीश क्या है मतलब रणवीर को रणवीर से कंपेयर करते हैं चूतिया कार्तिक है आर्यन को नीश उसका। किससे कंपेयर करे मतलब क्या है। कार्तिक आर्यन यार क्या बताऊं मतलब मेरे को पता लगा था धमाका में वो कुछ ऐसा करेगा हाँ, जैसे रणवीर ने रॉकस्टार में किया था हाँ। या आलिया ने हाईवे में वो बज रहा है मेरा फोन रखा उधर उसे साइलेंट कर देना एक सेकंड, मैं कर लेता हूँ। उसे बस दबा देना वो साइलेंट हो जाएगा डेंजरस फोन फ्रॉम यशराज अरे अननोन कॉल अच्छा माइट बी फ्रॉम यशराज ऑफिस। लगता है आदि भाई ने देखा पता लग गया। भाई खत्म ये क्या बोल रहा था मैं कार्तिक आर्यन कार्तिक आर्यन की क्या बात कर रहे हैं। हाँ, धमाका, धमाका हाँ धमाका मेरे को लगा था कि रॉकस्टार जैसा होगा कुछ कि सारे हेटर्स की बोलती बंद इतनी बार कार्तिक आर्यन हम बात ही ना करते बट यार उसमें क्या हगा है उसने भाई मतलब या तो वो अक्षय कुमार लग रहा है डायलॉग बोलते हुए या तो ऐसा लग रहा है कि निकालना चाह रहा है एक्सप्रेशन निकल नहीं रहा है यही लग रहा है उस पिक्चर में नहीं पर कार्तिक आर्यन की मेरे को नीश समझ नहीं आ रही मतलब किससे कंपेयर करे वरुण धवन से तो फिर तो यार ऑफ कोर्स नंबर्स के मामले में तो कार्तिक आर्यन के पीछे जाएगी। अगर मतलब किसी स्टार्टअप में फिट करना हो हाँ रणवीर विकी कौशल अब लोगों के दिमाग में चढ़ गया अब कार्तिक भाई को कहाँ डाले फिर खांड यार कार्तिक का हाँ वरुण धवन ही कहूँगा यार वरुण धवन सिद्धार्थ मल्होत्रा फिर तो वो ऑफ कोर्स जीत जाएगा ना। वरुण धवन नहीं मैं थोड़ा सा कमर्शियल होता हूँ तो अगर देखिए जैसे कार्तिक आर्यन 40 करोड़ लेता है जो ऐसा बोला जाता है नहीं 50 तो लिया था यार किसी पिक्चर के लिए है तो। हाँ 50 लिया था शायद तू मेरी मैं तेरा पता नहीं हाँ लिया था फिर वापस भी कर दिया। कमर्शियल वायबिलिटी पूछ रहे हो ना हाँ वरुण से थोड़ा ज्यादा है और सिद्धार्थ से भी ज्यादा है हाँ ये एक्चुअली बड़ा ट्रिक क्वेश्चन है यार मतलब कौन सा ऐसा स्टार है ये कि कार्तिक आर्यन को कंपेयर किससे करे रणवीर में नहीं आप गलत जा रहे हो। आउट ऑफ क्वेश्चन है वो कोई ऐसा स्टार जो सेम कमर्शियल वैल्यू होल्ड करता हो एंड इक्वली हकता हो इक्वली अच्छा नहीं ठीक है लाइक ही इज अ फार बेटर एक्टर बट कमर्शियल वायबिलिटी के टर्म्स में ना अब मे बी इट्स अ साइन फार बेटर एक्टर कौन है वही बता रहा हूँ वो सेटअप कर रहा हूँ मैं ताकि लोग गरिया है ना फार बेटर एक्टर बट कमर्शियल वायबिलिटी के टर्म्स में कार्तिक आर्यन जितना या मे बी क्योंकि हमारी जनरेशन ही गधी है जेंजी वाली इस वजह से मे बी कार्तिक आर्यन सर्टेन पॉइंट्स ऑफ टाइम पे ज़्यादा कमर्शियल वायबिलिटी होल्ड करता है शाहिद कपूर थोड़ा ओल्ड नहीं है वही तभी मैं कह रहा था पुट करने के लिए। अच्छा मतलब सेम एज का भी होना चाहिए मतलब यार मतलब केबीसी बना दिया आपने पूरा है यार सेम एज में तो मुझे नहीं लगता कोई ऐसा होगा नहीं ना बचा ही नहीं है कोई क्योंकि भूल भुलैया ने भाई थोड़ा बहुत उसे कमर्शियल एक वायबिलिटी दे दी है कार्तिक को कि पीपल आर लुकिंग फॉरवर्ड कि कार्तिक आर्यन की पिक्चर आ रही है ऐसा अभी क्यों नहीं लुक फॉरवर्ड किया ये जो तू मेरा मैं तेरी तू मेरा अभी मैं वो तेरा बैकवर्ड देखो तो धुरंधर भी तो थी हाँ कार्तिक आर्यन के आशिकी 3 में माहौल ये बनेगा कि क्या हगा है क्योंकि सैयारा वाला मालूम है ना उसी की वजह से पोस्टपोन हुई पिक्चर हाँ अच्छा जिसमें वो छुआ था उसका पूरा हाँ वो छुआ गायब ही हो गया यार बताओ करण जौहर की पिक्चर आ गई वो बनी भी बड़े कम टाइम में है वो तू मेरी मैं तेरा ना हाँ अभी तक तो मैं इंस्टाग्राम में पिक्स देख रहा था इन लोग के बन वो भी क्या होता है release- वो हाँ क्लैप
क्रैप के साथ, तो इसीलिए भाई वो इसका बैकअप नहीं प्रोजेक्ट पर था। मुझे एक बात समझ नहीं आई, करण जौहर ने ऐसा मतलब न्यूज़ आई है कि कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया कार्तिक आर्यन के साथ आफ्टर द फेलियर ऑफ ये तू मेरा जो भी ये मूवी है। फिर अनन्या पांडे का कॉन्ट्रैक्ट आपने क्यों नहीं कैंसिल किया? मतलब मूवी में तो वो भी थी वैसे, तो मतलब अरे उसका भी कैंसिल हो जाना चाहिए था। अरे तो खुल के बोलना चाहिए। तो मैं तो खुल के बोल रहा हूँ ब्रो। अब कार्तिक आर्यन हमने इतना खुल के बोल ही दिया है। अरे यार वो उसका कुछ घर वाली सुंदर है, स्कीम, ठीक है, बोल दो। नहीं उसकी कुछ घर वाली स्कीम है यार अनन्या जाह्नवी की। चंकी पांडे को कौन इज्जत कर रहा है? मेरे को तो ये समझ नहीं आ रहा। मेरे को ये, चलो बाकी सब एक्ट्रेस का मैं मानता हूँ, वरुण धवन का बाप बहुत बड़ा आदमी है, या फिर हाँ एक्चुअली बहुत बड़ा है भाई। नहीं यार, मतलब ये अच्छा कमेंट नहीं है ब्रो, ये सब नहीं है, दैट्स मी। पर अभी आनंद कार्तिक आर्यन अगर मोटा होता तो पूरा पॉडकास्ट फैट शेमिंग पे होता, ठीक है। भाई अब जैसे अनन्या पांडे, तो उसका अगर आप देखो तो चंकी पांडे वाज नॉट अ ह्यूज सक्सेस इन बॉलीवुड ना, ही वाज मोर ऑफ लाइक अ साइड हंसाएगा करेक्टर टाइप पर्सन। उस हिसाब से अगर आप अनन्या पांडे की सक्सेस देखो तो वो बहुत अलग ही केस स्टडी है। यार पर इन्होंने कैंसिल क्यों नहीं हुआ? कॉन्ट्रैक्ट ना, कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं कैंसिल हुआ? अभी इनके में एक्टिंग से ज्यादा नेटवर्किंग चलती है। ये जितने भी सर्कल्स होते हैं इन लोग के, हम्म जहाँ पिक्चरें हमारे लिए हम जैसे लोगों के लिए बनती हैं, हम्म वही सीन है भाई इनका, क्या बताए। अभी लेकिन कार्तिक आर्यन का कैंसिल थोड़ी हुआ है। हुआ है नागजिला नहीं आ रही? भाई, पता नहीं। नहीं यार आ रही है। ऐसा मतलब ऐसा ये भी था कि एक तो कैंसर हुआ है, दूसरा उसने 15 करोड़ रुपए वापस भी करे हैं, पता नहीं, ऐसा कुछ सुना था। अरे भाई बहुत मेहरबानी कर दी भाई, बहुत 15 करोड़ वापस कर दिए यार। अभी इसी में 4 रीलें दिख गई होंगी कि कार्तिक आर्यन में कितना बड़ा दिल है। योगदान दे दिया इतना बड़ा। बस भाई समाज सुधर गया इससे तो। मुझे लगता है कार्तिक आर्यन खुद को शाहरुख सलमान से कंपेयर करता है। उसके लिए है ही नहीं रणवीर रणवीर कुछ। अ, यार कार्तिक का ना जो एक बबल है कि अ, मैं अगर इतनी मेहनत ना भी करूं तब भी चलेगा, इट इज़ कमिंग फ्रॉम इन्हीं स्टार्स लाइक अक्षय सलमान, शाहरुख का आई डोंट नो, बट अक्षय सलमान प्राइमरली, इनके उस पास्ट सेल्फ से ये चीज़ आ रही है जहाँ पे ये लोग भी सेम चीज़ करते थे ऑलमोस्ट, कि ऑडियंस हमारा थोपड़ा देखने आ रही है, हमारा करिश्मा देखने आ रही है, हम मैं जो चौड़ में रहेंगे स्क्रीन के सामने, बस और कुछ नहीं। तो इसके दिमाग में ये है जब ये लोग इतना कर करके बन सकते हैं यहाँ तक रह सकते हैं एज अ स्टार, तो मैं क्यों नहीं? और मेरे में लोगों को इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है? बिकॉज इसके में एक विक्टिम माइंडसेट है। लाइक अभी तो चलो बकचोदी एक तरफ, लेकिन एक्चुअली इट्स अ वेरी सीरियस इलनेस जो इसके दिमाग में है। इसके इंटरव्यूज देखो ना, तो ऐसे तो ये बड़ा बबली सा और बड़ा हंसता खेलता बनेगा, बट इसके जो बिहाइंड द सीन्स इसके दिमाग में चल रहा है, जो इसके पीआर में दिखता है, आई फील इट्स अ लॉट ऑफ इनसिक्योरिटी फॉर बीइंग इररिलेवेंट। कि ये कभी इररिलेवेंट ना हो जाए। हाँ भाई, ये सैयारा वाला मैं यही तो बोल रहा हूँ कि अगर ब्लॉकबस्टर ना होती, अभी तू मेरी मैं तेरा के पहले हम असली सिनेमा देखते हैं आशिकी 3, बट वो इसीलिए पोस्टपोन होगी क्योंकि सैयारा का क्रेज था। बट ये इनसिक्योरिटी बेसिकली इसलिए कि एक पीआर वाला इसका शॉर्ट था, मैंने देखा था किसी इंटरव्यू से, फिल्म फेयर के इंटरव्यू से, तो इसमें इसने पीआर का जस्टिफिकेशन ऐसा दिया है कि इंडस्ट्री में जैसे कईयों के चाचा मामा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड तमाम लोग हैं 4 बातें कहने को जिससे वो सुर्खियों में बने रहें, मेरे अराउंड ऐसा कोई नहीं है। तो मुझे एक्चुअली अगर कोई चाहिए टू स्पीक फॉर मी, तो इसमें क्या बुरा है? बट वही बात है, दे डोंट स्पीक फॉर यू, दे शाउट फॉर यू। एक पीआर एकदम सिंपल सा ये होता है कि अगर कुछ कंट्रोवर्सी हो गई या कुछ एक्टर की तरफ से कुछ स्टेटमेंट पब्लिक में पहुंचाना है, कुछ कम्युनिकेशन करना है बिटवीन द एक्टर एंड द पीपल, रॉ कम्युनिकेशन, ऑनेस्ट कम्युनिकेशन, उसके लिए होता है पीआर में। एक ब्रांड बनाने के लिए। हाँ ब्रांड भी चलो ठीक है, शाहरुख खान का मैं कहूँगा एक तरह से किसी स्टार का और पीआर का सबसे परफेक्ट कॉम्बो जो होता है ना, वो शाहरुख खान के केस में शाहरुख खान का भी अब पीआर आप देखो ना, शाहरुख खान का भी पीआर है। हाँ ऑब्वियसली ग्लोबल स्टार वाली जो इमेज है वो हाँ। शाहरुख खान का ही तो पीआर है। आई एम नॉट अगेंस्ट इट, ग्रेट एक्टर, अमेजिंग एक्टर, कुछ भी अगेंस्ट नहीं है, बट अगर पीआर की बात कर अब रहे निकल हो रहा है अंदर का गलवान तो आप ऐसे देखो ना, शाहरुख खान का जो स्टार्टिंग से नैरेटिव चलता आ रहा है दैट ही इज अ ग्लोबल स्टार, सीधा ब्रैड पिट से कंपेयर करते हैं, दैट इज आल्सो पीआर।
हाँ वो ऑर्गेनिकली थोड़ी आया हुआ है। और इवन लाइक मतलब ऑर्गेनिकली है कि नहीं उस पर मैं उतना कमेंट नहीं करूँगा क्योंकि पता नहीं, मुझे लगता है कि एक्चुअली बंदे ने व्यूअरशिप बनाई है इंटरनेशनली। लाइक जो भी NRI टाइप पिक्चर किया था उसका बाहर तो लाइक असर है। वो तो है। हाँ। शाहरुख खान पता है दुनिया को कौन है। हाँ एंड लाइक ये भाई है ना, मैं परफेक्ट कॉम्बो इसलिए कह रहा हूँ कि सिर्फ PR तुम्हारी बढ़ाई करने में या तुम्हारा कचरा साफ करने में नहीं लगा है, तुम भी कुछ हो जिसको यूज करके PR ऑडियंस को एक्चुअली वो चीज सेल कर सके। लाइक खुद भी तो देखो, वो बंदा इतना बढ़िया कॉन्वर्सेशनिस्ट है and इतने बढ़िया रिप्लाईज देता विटी है, विटी सार्केज़म है ना। और अभी रिचेस्ट एक्टर है भाई, वो मेरे को थोड़ा सुन के लगा कि दिस इज समथिंग एल्स। और दूसरी तरफ तुम्हारा ये दीपिका और कार्तिक वाला हो गया, जहाँ पे सब तुम्हारा जो कचरा है, जो भी तुम गंद फैलाओ, कुछ तुम्हारी पर्सनैलिटी भी उतनी खास दिखती है नहीं, ऑडियंस चार्म हो जाए, बट फिर भी तुम्हें बस PR चाहिए उस चीज़ के लिए कि वो तुम्हारा कचरा साफ करे, तुम्हें ऊपर उठा दे। वो सीन है। एक्चुअली पॉइंट क्या था कि कार्तिक अपने आप को शाहरुख सलमान समझता है ना। नहीं, in for that matter, Ranveer also has PR. Ranveer says he doesn't have PR. देखो, रणबीर मेरा फेवरेट एक्टर है, मैं सीधे बोल रहा हूँ। लेकिन आप ऐसे देखो, अभी जैसे रामायणा का जब टीजर आया था, अगर आपने इंस्टाग्राम पे नोटिस किया होगा, रणबीर कपूर वाली रील्स एकदम से फ्लड हो जाती है ना। मतलब बहुत स्लाइटली होता है। रणबीर की एक इमेज मेंटेन्ड है कि सोशल मीडिया पे है ही नहीं, रीजंस ही नहीं है, बट सटली लोगों को पता चल रहा है कि ये बंदा क्या कर रहा है, एक हाइप है और वैसा। एक्चुअल एग्जांपल ऑफ गुड PR कुछ क्राइसिस मैनेज करने के लिए है ही नहीं, कोई क्राइसिस क्रिएट ही नहीं हो रही है रणबीर के लिए। हाँ, बहुत कम हो रही है अरे ना भाई मतलब कार्तिक आर्यन को देखो ना, बेचारे का अभी ये गर्लफ्रेंड वाला जो हो गया, 17 साल की लड़की के साथ कंपेयर कर दिया। रणबीर कपूर की हिस्ट्री कोई उठा के देखे, वही कह रहा हूँ भाई, अगर वही कह रहा हूँ। कोई अगर वो PR करने निकले कभी, वो तो खराब बिहाइंड द PR। सीन रहा होगा, बट लाइक दीपिका का PR भाई देख लो, एकदम कट्टर दुश्मनी। उन्हीं लोगों ने तो आधे कच्चे चिट्ठे निकाले रणबीर के। हाँ, तुम संजू के पहले वाला फेज देख लो, यही था कि कैसनोवा है एंड बस लड़की टहलाता है और कुछ नहीं। यही इमेज थी उसकी लेकिन social कभी media उसने में। बहुत ज्यादा ब्रांड इमेज को खराब नहीं किया ना, हेट बीच नहीं पे नहीं आया। गया ना वो कार्तिक की तरह। क्या नहीं गया? बीच पे नहीं गया वो कार्तिक की तरह। कार्तिक, वही मैं कह रहा हूँ ना कि PR है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी करो। हाँ, ठीक है, थोड़ा वाला सीन है रणबीर का। हाँ मैं मानता हूँ कि उसका थोड़ा मे बी टाइम का एडवांटेज था आई फील, हाँ, क्योंकि उस टाइम जब वो चीज़ें कर रहा होगा, इतना PR और इतना पकड़ना सोशल मीडिया पे था ही नहीं। जब तक PR स्ट्रांग हुआ, रणबीर भाई का घर बस गया। तो वही है। लाइफ ने बट साथ दे दिया। देन ऑल ऑफ दैट इज ओके इफ यू आर अ ग्रेट एक्टर, यू आर अ गोट। हाँ एक्चुअली शाहरुख खान इज अ गोट, रणबीर कपूर इज अ गोट, रणवीर सिंह इज ऑल्सो गोट, इसलिए लोग मान लेते हैं उस बात को। भाई चलो ठीक है, तुम एक्टर भी छोड़ो, तुम्हारा अगर करिश्मा ट्रांसलेट हो रहा है, हाँ, सलमान खान इतने कांड किए उसने भाई, हाँ, अभी भी उसकी क्या कहेंगे, टेफ्लॉन इमेज है ना, टेफ्लॉन भाई इमेज वाली होती है ना। इमेज, हाँ भाई। कि मतलब उसकी इमेज रहेगी भले वो हाँ, कितने कांड करते हैं, हाँ, उसे शायद टेफ्लॉन इमेज या समथिंग जो भी कहते हैं। बड़ा सीख रहे हो। अबे वो पहले का है यार, ये सब जब पॉलिटिक्स वगैरह देखते थे। ओह, हाँ ये एक्चुअली ये टर्म उसके लिए यूज किया गया था, मोदी के लिए। बट ओह। ठीक है, अभी आफ्ताब पॉडकास्ट को भी उतना उस जोन में पहुंचाना नहीं है, तो अभी कार्तिक आर्यन के PR से ही लड़ते हैं हम लोग, वरना मोदी जी तो बहुत बड़ा पंगा हो जाएगा। नहीं भाई, हम तो ओपन रहते हैं हमेशा। गेस्ट, हम वो डिस्क्लेमर डाल देते ना कि जो गेस्ट कह रहे हैं उस पे हमारी जिम्मेवारी कुछ नहीं है। यार मेरे चैनल का लिंक मत डालना, ठीक है। अब तो कोलैब लिंक आ गया है ना, अब लिंक नहीं डालता, सीधा कोलैब जाता है। एक्सेप्ट ही नहीं करता, एक्सेप्ट ही नहीं करता। ओ हाँ, अभी हम ऐसे PR कर रहे हैं तो रॉकी भाई के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। हाँ व्हाई रॉकी भाई सो टॉक्सिक, मतलब क्या है टॉक्सिसिटी से? मतलब अभी आपकी यार रावण आ ही रही थी साल के एंड में, आपका ऐसे ही हुआ बनेगा, ये क्यों उल्टा किया? है, रावण उसका रामायण उसका बैकअप प्रोजेक्ट है। क्यों? टॉक्सिक उसने पहले चालू कर दी थी ना, हाँ, तो उसे मिड प्रोजेक्ट रियलाइज हुआ होगा कि बहुत रिस्की जा रहा है, तभी तो ये टॉक्सिक के टीजर में इतना चुतियाब देखने को मिला। वो उसमें मैं अलग से बात करूंगा, बट रामायण उसने एज अ बैकअप ही साइन किया है। लेट्स से अगर उसने टॉक्सिक साइन नहीं की होती, मुझे नहीं लगता वो रामायण साइन करता, क्योंकि तुम खुद ही सोचो, तुम साउथ के स्टार हो भाई,
तुम रावण प्ले करने वाले हो, द मोस्ट हेटेड गाय। ऑल्सो लव्ड इन सम पार्ट्स ऑफ साउथ वैसे। अब उस लव की वजह से क्या क्या हो सकता है वो तो वो हमने पुराने पॉडकास्ट में हाँ बात करी थी, आप जाके देख सकते हैं। हाँ बट वही है ना, मेरे को समझ नहीं आया कि क्या मतलब ये ना, मतलब अलग ही एनिमल का बिल्कुल ऐसे ना बहुत अलग अलग वर्जन्स निकालने की कोशिश कर रहे हैं। शराब भी पिएगा, गाड़ी भी वो करेगा, दुश्मन को भी उड़ा देगा, और उसके बाद फिर भाई बंदी जोतते जोतते वो ये भी कर देगा, मशीन गन भी चला देगा। ये सब क्या मीम था बहुत साल पहले ना, एनिमल और केजीएफ के बीच जबरदस्त सेक्स हुआ और उससे जो बच्चा पैदा हुआ वो टॉक्सिक है। टॉक्सिक है, एप्ट भाई। हाँ, बट द पॉजिटिव साइड इज कि एक्चुअल जो सीन्स थे ना, मेरे को स्टार्टिंग में देख के लगा थोड़ा सा हॉलीवुड वाली फील आ रही थी, हल्की हल्की सिनेमा वाइज, मतलब सिनेमेटोग्राफी सिनेमाटोग्राफी, यस। बट फिर रॉकी भाई आते हैं, वो सीन आता है, और यहाँ इंडियन सिर्फ वो ड्राइवर था वैसे, बाकी सब गोरे रखे हुए थे, वो रॉकी भाई का। भाई अब हॉलीवुड जा रहे हैं वो, ठीक है अब डायरेक्ट ब्रैड पिट को टक्कर देंगे, खत्म है तुम्हारी F1 और ये वन बैटल आफ्टर अनदर। दो ओडेसी कुछ नहीं है भाई, रॉकी सुप्रीम है भाई, ठीक है। रॉकी सुप्रीम। मार्टी सुप्रीम को ठहर रहे हो ना, रॉकी सुप्रीम है वो। रॉकी भाई अबे एक्चुअली लेकिन ये भी मेरे दिमाग में है कि यार एस्थेटिकली तो अच्छा लग रहा था, लेकिन क्रिंज क्यों लगा। वही है कि हाँ, इसी का मैं बोल रहा था कि जैसे ये जो पार्ट है ना, ये पक्का यश की देन होगी, या यश की वजह से डायरेक्टर ने फोर्सफुली ऐसा हाँ, कुछ अब बनाया होगा। आपको पता है इसमें इंटरेस्टिंग है, जो डायरेक्टर है ना इस मूवी की, पहले तो फीमेल है, और दूसरा उसके व्यूज ऑलरेडी सिनेमा में लोगों को पता है साउथ में कि शी इज अगेंस्ट ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ वुमेन, एंड देन यू हैव टीजर ऑफ टॉक्सिक बाय द सेम डायरेक्टर। तो उसने उसको जस्टिफाई किया, मतलब ऐसे स्टोरी कुछ डाली थी कि वो शोर मच रहा है, मचने दो, आई डोंट केयर, और ये अच्छा, सब। डायरेक्टर ने हाँ, कुछ था, मतलब नॉट डायरेक्टली आंसरिंग द हेट, बट ऐसे बोलना। बट यार क्या फर्क पड़ता है, यश आ गया तुम्हारी पिक्चर में, पैसे तुम कमा लोगे। अबे लेकिन Audiences सैबोटाज की ना कर देना, अभी शायद घोस्ट डायरेक्ट करने वाला था। घोस्ट, घोस्ट डायरेक्ट लाइक बेसिकली, अच्छा, समझ रहे हैं हाँ कि एक्टर टेक ओवर कर लेता है कि सीन हाँ, ऐसे होने चाहिए, वैसे होने चाहिए, और तुम्हें मानना ही पड़ेगा भाई उसी क्या वजह पता, से। यू नेवर नो। वही कह रहा हूँ ना, एंट्री सीन ऐसा नहीं लग रहा था कि कोई डायरेक्टर वॉनबी केजीएफ स्टाइल पुल ऑफ करने की कोशिश कर रही है, उसका नीश नहीं है वो कि अब तो भाई रॉकी भाई ऐसे ही बम फोड़ेंगे वो वाली बात हो गई। सोचो किसी ने टॉक्सिक का टीजर घर पे टीवी पे अपनी फैमिली के साथ देखा हो, मम्मी बहुतों ने केजीएफ देखा वाला भाई एक्टर है, नई मूवी आ रही है उसकी। यार क्या बताएं, कईयों के रिएक्शन में देख रहा था भाई, ऐसे देख रहे हैं नॉर्मली, फिर वो सीन है, अरे पीछे कुंडी लगा रहे हैं वॉल्यूम कम कर रहे हैं, क्या हो रहा है भाई ये। लेकिन मतलब पता है, एक आइडिया लेवल पे देखो कि पैन इंडिया स्टार को थोड़ा एकदम ही हटके इन द सेंस, क्या कहेंगे उसे, थोड़ा एडल्ट वे में हटके, क्या कहेंगे उसे, नॉट सो PG-13 टाइप ट्रीटमेंट देना, विच वुड कम एज अ शॉकर फॉर एवरीबडी। ये एक अच्छा आइडिया था टू प्रेजेंट यश इन दिस फिल्म, बट वही है कि स्क्रिप्ट लेवल पे तुमने ये सीन ही ऐसा लिख दिया कि नहीं भाई बम तो ये ऐसे फोड़ेंगे। एक सुनने में हिट लगा होगा ना कि मेकआउट करके बम फोड़ना, कि मतलब वो चार दीवारी में अगर सोचो वो लोग कैसे डिस्कस कर रहे होंगे। तो आप ना कार में जाते हो फिर आपके ऊपर एक लौंडिया होती है, आप उसके बाद ट्रिगर दबता है। ट्रिगर दबता है। तो वो ये कुछ बातें चार दीवारी में हो तो ठीक है उन्हें बाहर नहीं लाना पिक्चर चाहिए। नहीं बनानी चाहिए उस पे। देखते हैं बाकी अब कैसा आता है, टू अर्ली टू जज ना हो जाए ऐसे। अरे टू है वो, तय है भाई उस फिल्म का फेट, खत्म। बॉम्बे वेलवेट वो कन्नड़ा, पैसे तो कमाएगी पर वो पैसे तो आदि पुरुष ने भी कमाए थे है ना, वही बॉर्डर बात 2 भी कमाएगी। है। अब तो भाई एकदम नेशनलिस्ट लोगों को आप ला रहे हो अपने चैनल पे, ठीक है, और चैनल का नाम देख के तो भी आपको वो क्या लगता है, हाँ, आपको क्या लगता है? नहीं अब कमेंट रुक जाएंगे। शुरुआत में ना टाइम स्टैम्प डाल देना कि जिनको भी हेट कमेंट करना है इधर आओ इधर, बस।
वही तो लोग समझते नहीं है। अच्छा, ईरा ऑफ स्टार्स के बारे में बात करनी थी, जो हमारे अभी शाहरुख और सलमान खान है। ईरोस क्या बोला तुमने? ईरा ईरा ई एरा एरा अच्छा एरा, मतलब ओके, हाँ ईरा। वही मैंने बोला। हाँ तो शाहरुख और सलमान का भी आप देखो, दोनों के तो एक तो सिमिलर वॉर लाइक फिल्म्स आ रही है। आमिर खान हमारे यूट्यूबर बन गए हुए हैं हम्म। अच्छे वाले, हर जगह पॉडकास्ट पे जा सुनील रहे ग्रोवर ना। थे। सुनील है अभी भाई वो। ज्यादा आमिर खान लग रहा है वैसे बाय द वे, बट अभी आमिर खान का पता है कल KSI के साथ कुछ कोलैब भी हुआ है, यूट्यूब हाँ पे आया है। हाँ, देखना है भाई मेरे को वो, गेस द बॉलीवुड स्टार ऐसा करके। हाँ मतलब यू आर अ बॉलीवुड स्टार भाई, व्हाई आर यू डूइंग दिस? ये काम कार्तिक आर्यन से करवा लेते, वो कर लेता यार शौक से, अच्छा भी अच्छा, रहता। आमिर खान गेस कर रहा है? मुझे हाँ लगा कैसा ऑडियंस से पूछ रहा है। नहीं नहीं नहीं, KSI और आमिर खान साथ में है। मुझे नहीं नहीं, वो तो मालूम है, लेकिन हाँ। मुझे लगा वो कैसा है ऑडियंस से पूछ रहा है कि गेस दिस बॉलीवुड स्टार लाइक आमिर खान। पता नहीं, मैंने सिर्फ थंबनेल देखा है भाई, मैंने पूरी वीडियो नहीं देखी है उसकी। मुझे लगा ऑडियंस को गेस करना है कि आमिर खान कौन सा बॉलीवुड स्टार है। मेरे को नहीं लगता ऐसा हुआ है, नहीं नहीं, बट वो जो आप कह रहे हो वही सही है कि वो दोनों गेस हाँ करेंगे। पर वही ना, कितना मतलब डाउनग्रेड है यार। आमिर खान भाई नहीं नहीं, क्या कर इसमें क्या रहे हो आप? डाउनग्रेड है? यार यू आर अ स्टार। अच्छा, लाइक यूट्यूब पे इतना अवेलेबल होना ऐसा। हाँ मतलब व्हाई आर यू बीइंग सो मच अवेलेबल? शाहरुख सलमान आपको ऐसे कभी मिल जाएगा क्या? और आप हो तो सेम स्टेचर के ना। हाँ कार्तिक आर्यन को देखो, चू तक नहीं बोलता किसी के खिलाफ, और आप वहाँ किसी फॉरेन यूट्यूबर के चैनल पे जाके बात कर रहे हो बढ़िया से। हाँ। हम्म, ये वही बात है ना कि यार जब पिक्चरें नहीं चलती ना, तो वो स्टार की तुम्हें हर चीज़ लगेगी कि ये क्यों कर रहा है, क्या कर रहा है। अभी देखो, कोई रणवीर सिंह को उतना बोलता है, उसके जो भी अतरंगी बिहेवियर है उसके लिए, क्यों? क्योंकि पिक्चर चल गई। अभी धुरंधर 2 के बाद उसको अब कंपेयर करने लगेंगे लोग कि रणवीर से ज़्यादा बड़ा स्टार तो है, अभी या शुरू हो रणवीर गया है या है। रणवीर है। एक वीडियो तो मैं खुद ही लाऊंगा है ना। तो वही है कि आमिर खान लेट्स से अगर दंगल और 3 इडियट्स वाले फेज में होता और हाँ तब ये सब करता, तो फिर तुम इसे ऐसे देखते कि यार ये क्यों कर रहा है, हाँ या फिर इसे ऐसे देखते कि भाई ट्रेंड सेट कर रहा है यार, इतना बड़ा स्टार होके भी इधर उधर जा रहा है। वही बात है। लेकिन हाँ, ये है कि अपने आप को बहुत कम आंकता है यार, ये तो बात सही है। आमिर खान। हाँ, एक तो सुनील ग्रोवर वाली जो मिमिक्री है, उसमें इन लोग ने एक नया लाया है एडिशन, और बहुत सही लाया है। रानी मुखर्जी वाले एपिसोड में अभी आएगा कि वो हर चीज़ पे सॉरी बोल देगा कि मैंने आपकी अरे सॉरी मर्दानी सॉरी। का ट्रेलर देखा, सॉरी यार मैंने बिना टिकट लिए देखा, सॉरी सॉरी यार सॉरी। वो मेरे को भी लगता है कि भाई इतना सॉरी क्यों हो रहे हो हर चीज़ के लिए, हाँ इतना क्यों वनरेबल होना है। तो हाँ, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे ये हो हाँ गया है थोड़ा ऐसा। वो भी है। एंड अभी अब फिर SRK का किंग आया। मुझे एक्चुअली किंग का टाइटल अनाउंसमेंट ज़्यादा अच्छा लगा, ओवरऑल गेटअप अच्छा लगा। लेकिन ये जो उन्होंने डेट अनाउंसमेंट करी है, जो टीजर है शायद से, ये जो भी है, ये बिल्कुल समझ नहीं अरे आया। वही बात है भाई, ये पठान जवान है। बहुत साल पहले जवान और पठान के बीच जबरदस्त सेक्स हुआ और उसके बाद जो बच्चा पैदा हुआ, उसका नाम किंग है। किंग है। अबे वही है ना, एक चीज चल हाँ। जाएगी, ये लोग उसी के अलग अलग वेरिएंट बनाने लगेंगे। हम्म वो मैं शुरुआत में बोला ना, सिद्धार्थ आनंद वही हम्म। एक्शन टेम्पलेट, वही अपना चीजें पर वो तो घुसेड़ बड़ा दें। बड़ा लिखा, न्यू शाहरुख खान एक्सपीरियंस। अच्छा हाँ, ट्रेलर में लिखा था। हाँ। कहाँ से सीख गए यार ये लोग नए नए शब्द। हॉलीवुड से ये लोग हॉलीवुड से फिल्म ही लिए मेकिंग नहीं हैं। सीखेंगे, हाँ, यही सब। शब्द फेंकना सीखेंगे। बस, न्यू शाहरुख खान एक्सपीरियंस। बट आपको क्या लगता है किंग में क्या होने वाला है? किंग में यार वही है, लोगों को दिख जाएगा कि पठान इसलिए चली बिकॉज शाहरुख खान का एक इवेंट था वो, ठीक है, शाहरुख खान कमिंग बैक। एंड जवान बिकॉज उसमें साउथ का डायरेक्टर था। मुझे हालांकि जवान उतनी खास लगी नहीं थी, दोनों मुझे मिड फिल्म ही लगी, जवान प्रॉब्ली बेटर लगी थी। बट वही है, मसाला टिपिकल मसाला फिल्म लगी। इसमें लोगों को दिख जाएगा कि भाई वो, अब शाहरुख खान को ऐसे डिफाइन नहीं करना चाहिए खुद को, लाइक ऐसे नहीं लग रहा कि अब ये खुद को एज एन एक्शन स्टार ही प्रेजेंट करेगा आने वाले 5-6 साल तक एटलीस्ट। 5-6 साल तो ज्यादा हो गए ऐसे। मतलब 2-3 साल जो भी, कि बेसिकली इसका आने वाला प्लान ही ऐसा हो कि अपने आप को एज अ मेच्योर एक्शन स्टार ऐसे देख रहा हूँ, रजनीकांत कमल हसन की तरह। तो ये बबल जो है वो ऑडियंस और स्टार जो शाहरुख खान है, दोनों के लिए बर्स्ट होगा किंग में मेरे हिसाब से। बट ये स्टिल ये गलवान वैली वाला जो टीजर था, उससे तो बेटर है। हाँ, उससे बेटर है, उससे बट फिर जो बेटर है है। वो एक्सप्रेशन नहीं मैच कर पाया शाहरुख खान।
वो जो expression सलमान दिया भाई था, का एक्सप्रेशन, भाई वो मोनालिसा है एक्सप्रेशंस का, ठीक है, उसे तुम कहीं भी फिट कर दो सलमान भाई को, भाई, स्टिकर बना हुआ है, मैं किसी भी कॉन्वर्सेशन में भेजता हूँ, वर्क कर जाता है। सलमान भाई का हाँ, ऐसे मुड़ते हुए भाई, अच्छी खबर हो बुरी खबर हो, तो देख लो। फिट हो जाता है भाई। अब भाई मेरे को सच में लगा था, दिल से लगा था भाई, ऐसे में चोट लगी दिल पे कि अभी ये जो मूवी आई है ना सलमान भाई की, ये जो आई थी अभी, ये सब तो डिजास्टर, सेम ही क्या लगती है। डिजास्टर था भाई वो। अब 4 साल से यही है, नहीं डिजास्टर ही है आज। नहीं ये अभी अभी रिसेंट में कौन सा, वो रश्मिका वाली, सिकंदर। सिकंदर सिकंदर भाई, मैं सिकंदर के बाद हाथ जोड़ लिए, मेरे को लगा था कि भाई अब तो शायद सलमान भाई को ना हो गया है कुछ, अब वो कर देंगे मैजिक। क्या निकाला आपने, ये क्या किया आपने, पता है वो, और वो इतनी पेनफुल स्टोरी है ना, वो जो वो मार्टियर्ड ऑफिसर है कर्नल संतोष बाबू, जिनके ऊपर वो स्टोरी बन रही है। अच्छा, रियल स्टोरी है? हाँ ये रियल स्टोरी है। सिकंदर? नहीं नहीं, अच्छा। ये अरे नहीं नहीं नहीं, मेरे को लगा सिकंदर रियल स्टोरी नहीं हो सकती भाई, ये नहीं हो सकता मेरे को लगा रियल। कौन है भाई, कर्नल साला प्लेन में पहले जा रहा अरे है नहीं लोगों नहीं को। नहीं, ये बैटल ऑफ गलवान वैली वाली हाँ हाँ एक्चुअल स्टोरी है जो हुई है। हाँ। कर्नल संतोष बाबू थे जो अपनी रेजिमेंट के साथ खुद ही चले गए थे, और वही जो क्लैश हुआ था 2020 में, तो उनमें वो शहीद हो गए थे ओह विद 20 अदर सोल्जर्स। ओह माय तो इट्स अ वेरी गुड, वेरी सैड स्टोरी, बट इट्स लाइक कि उसको प्रेजेंट थोड़ा सा तो मतलब आप करते। सलमान भाई सेम लग रहे हैं भाई। मैं आपको एक्चुअल अभी उनकी जो वो मार्टियर्ड ऑफिसर थे, मैं आपको उनकी अभी पिक्चर दिखाऊंगा, और आप सलमान भाई की पिक्चर देखना, जो मतलब वो सीन देखना, क्या कंपैरिजन है। वो सेम एज ब्रैकेट में थे जो मरे थे? देख लेते हैं, हाँ। आप ये देखो और आप जज करो भाई, ठीक है भाई। भाई उसके दिमाग में अभी भी शॉर्ट देते टाइम गाना चल रहा था। हाँ ओह, सेम एज ब्रैकेट ऑलमोस्ट। हाँ, लेकिन फिर भी ना, एक भाई एक तरीका, एक तो भाई का फेस इतना फ्लफी सा लग रहा था उसमें, भाई इतने चौड़े लग रहे थे, भाई भाई वो का जब दाढ़ी का मुड़ा समझ ना नहीं ऐसे, आया। पीछे बैकग्राउंड में मेरे वही बज रहा था, धीरे धीरे चुपके से चोरी चोरी वाले इंतजार मुझे तेरा। वही था भाई। क्या बताऊं यार, एक्चुअली पता है मुझे लगा था ना कि मे बी एडिटिंग में भी प्रॉब्लम थी ट्रेलर के, हम्म, कि उसे थोड़ा अगर इमेजिन करो कि मुझे लगता है वो धुरंधर के पीयर प्रेशर में इन्होंने डाला है। नहीं नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ कि धुरंधर का जो वो नहीं है, आमेन करके था ना गाना जो एंड में आया था, जिसमें धुरंधर 2 का फुटेज दिखाते हैं। और ये इश्क इश्क, सोनू निगम वाला, नहीं 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 नहीं, कौन है यार, बहुत बड़ी सिंगर है, आमेन किसने बनाया है? रेबल, पता गाना नहीं। गाना बताओ। हाँ, बहुत बड़ी सिंगर है यार, मैं नाम भूल रहा हूँ, आमेन करके एक गाना है। धुरंधर में, हाँ, अबे जो धुरंधर 2 में जो फुटेज एडिट होती है ना एंड में हाँ दिखाते हैं ना। हाँ यही गाना है, ये इश्क इश्क गाना अबे जो है। नहीं हाँ वो जो धुरंधर 2 की फुटेज आती है, अबे पोस्ट क्रेडिट सीन। हाँ वही, उसमें यही था, सोनू निगम गाता है जो। नहीं वो तो पिक्चर उससे एंड होती है, तो पोस्ट कर, जिसमें धुरंधर 2 के विजुअल्स दिखाते हैं। अबे धुरंधर 2 ये के विजुअल्स नहीं आता रहे तुझे? भाई कौन सा है, कहाँ है, जिसमें रणवीर सिंह ट्रेनिंग कर रहा होता है ना आर्मी हाँ कैंप हाँ में। हाँ, जसकीरत सिंह रंगी की बैक हाँ स्टोरी हाँ वगैरह, हाँ हाँ। हाँ वही। तो इश्क इश्क नहीं होता वो कौन सा गाना है। वो आमेन करके गाना है, आमेन। बहनचोद हम तो चिल्ला रहे थे भाई, हम तो खुश हो गए थे मूवी देख के। हाँ, वो हाँ अलग बात है। नाइट राइडर करके पता नहीं कुछ तो था यार, बादशाह ने डाला था। तो ये आमेन गाने का नाम है, किसी सिंगर ने किया पॉपुलर। तो वैसा अगर सोचो एडिट किया होता गलवान के टीजर को, हम्म, बेसिकली नॉट दैट सॉन्ग, हाँ बट रॉक और ईडीएम, हाँ रॉक ईडीएम म्यूजिक पे थोड़ा एडिट किया होता। हाँ और मैंने अपने लाइक लेटेस्ट वीडियो में कराया था, एक बंदे को मैंने दे दिया था, बहुत से एडिट करता है, विग्नेश नाम है उसका। भाई क्या बनाया उसने, हाँ। वो एक्चुअली अच्छा लग रहा था। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि हाँ ठीक है, अगर फिल्म मेकिंग हो रही है तो हर डिपार्टमेंट को कुछ ना कुछ करना चाहिए। ऐसे कांड तब होते हैं जब तुम्हारा एक्टर भी गोबर कर दे। और मुझे समझ नहीं आया सब कर दे। रिकॉर्ड, ये मूवी शूट कब हुई, प्लान कब हुई। अभी सिकंदर आई थी, उसके मेरे ख्याल से 3-4 महीने बाद ने पोस्ट डाली थी भाई ने, उसके बाद अभी आप टीजर देख रहे हो। किंग का तो पता नहीं, मेरे ख्याल से मैं 1.5 साल से हाइप सुन रहा हूँ कि शाहरुख खान की मूवी बन रही अरे है यार, कोई। किंग का भी वही है ना, सैबोटाज वाला। हाँ अबे पहले सुजॉय घोष डायरेक्ट कर रहा था, हाँ जिसने वो अलादीन, हाँ कहानी 2 ये सब बनाई है, बदला। और सुहाना खान अपनी लीड थी,
उनकी फिल्म थी, शाहरुख खान स्पेशल अपीयरेंस में होते हैं डियर जिंदगी की तरह, फिर बीच में अचानक से सिद्धार्थ आनंद आ गए, सुहाना खान को ऐसे छुपाया जा रहा है मानो वो जादू हो, अभी तक कुछ नहीं आया भाई उसका, हाँ और शाहरुख खान की अब पूरी पिक्चर हो गई है। ऐसी तो सैबोटाज होता है। एक्चुअली प्रेजेंटेबल तो है ना, प्रेजेंटेबल है, मतलब जो टीजर वगैरह भी निकले हैं थोड़े प्रेजेंटेबल है। सब प्रेजेंटेबल, हाँ। सलमान भाई के केस में मतलब ये नहीं, सलमान का भी पता मैं नहीं बताऊं, यार। अभी मैंने ये गाना देखा था, उसके विजुअल्स, क्या नाम है यार, मातृभूमि करे गाना है, हम्म तो उसमें भी मुझे फिल्म थोड़ी प्रेजेंटेबल लग रही थी। बस वो जो है ना कि पहला ग्लिम्स ही तुमने इतना खराब डाल दिया। मुझे तो लगता है भाई आज के लिए लोग जान पूछे करते हैं कि पहला कुछ भी टीजर वगैरह है इतना खराब डालो, ऑडियंस की एक्सपेक्टेशन ही ना हो, हाँ और फिर जब पिक्चर रिलीज हो तो रिव्यू ऐसे है कि यार उतनी ही बुरी नहीं थी, और इसी हाँ चक्कर में लोग चले गए। हो सकता है लाइक गलवान में थोड़ा बहुत ठीक लगे ये, है ना। अब ये एवरेज ही निकलेगी मोस्ट प्रॉब्ली, ब्लॉकबस्टर के तो अब चांसेस नहीं रहे, और डिजास्टर मुझे नहीं लगता होगी, क्योंकि कुछ तो होगा भाई पिक्चर में, बिकॉज डायरेक्टर अपूर्वा लाखिया है, एंड वो थोड़ा ठीक बनता है, हालांकि उसने भी एक लौती हिट दी है लोखंड वाला और कुछ नहीं दिया है, बट एक है कि मतलब थोड़ा बहुत तो कुछ तो किया होगा, बात ये है। और अगर नहीं किया, डिजास्टर बना दिया, तब तो पक्का विवेक ओबरॉय ने भेजा है उसे, उसी का डायरेक्टर था वो लोखंड वाला वगैरह में। और हम ये पीआर की बात कर रहे थे ना पहले, अभी आपने वो ये बात सुनी है कि इसने उस एक्टर की नेगेटिव पीआर करवा दी, उसने इसकी पॉजिटिव करवा दी, और फिर पॉजिटिव वाले ने उसकी नेगेटिव करवा दी। ये क्या चल अब रहा कॉन्टेक्स्ट में डालते हैं, कार्तिक आर्यन की नेगेटिव पीआर हो रही थी तो उसने वरुण धवन की नेगेटिव करा दी, वरुण धवन ने कार्तिक आर्यन की वापस नेगेटिव करवा दी, और ऐसे इनका बैक एंड फोर्थ चल रहा था। ये मायाजाल पीआर का। अच्छा, तो पीआर करवा कौन किसकी रहा है, आपको आज तक समझ आया ये? अबे सब एक दूसरे की लगाने में पड़े हुए हैं लग रहा है। तो एक्टिंग कहाँ कर रहे हैं? वही तो मेन बात है यार, वही चीज नहीं हो रही, हाँ उसके अलावा सब हो रहा है। और फिर ये लोग बोलते हैं कि साउथ वाले क्यों टेक ओवर कर लिए, जब तुम्हारी जनरेशन ही इतनी खोटी है। मतलब रणवीर के बाद तुम्हें कौन ऐसा दिख जाएगा जिसकी एक्टिंग के लिए लोग आते हैं? ये पीआर वाले ही तो मिलेंगे, जानवी, सारा, वरुण, इन लोगों के बारे में तुम्हें एक्टिंग और सीन्स के बारे में नहीं सुनने को मिलेगा। ये सुनने को मिलेगा कि इसने इसकी पीआर करा दी। औरी के साथ रील बनाई थी। भाई औरी के साथ, औरी पे ही मैं आ रहा था, औरी ने अभी सारा के खिलाफ कुछ बकचोदी कर दी। मैंने सुनी नहीं है, मैंने सुना है उस बारे में, मेरे को पता नहीं है क्या है। हाँ, बेसिकली कमेंट सैवेज था, ठीक है मतलब मैं चाहूँगा नहीं ऐसा बोला जाए, बट हाँ सैवेज था। औरी ने ब्रा पहन के फोटो डाली थी है ना, तो उसमें एक ऐसे स्ट्रिंग थी, हाँ बहुत ही स्ट्रिंग वाली ब्रा थी, पता नहीं क्या कहते हैं कौन सी वाली। तो उस पर एक बंदे ने कमेंट किया था कि व्हाट्स दैट स्ट्रिंग होल्डिंग, व्हाट्स दैट थिन स्ट्रिंग होल्डिंग। हाँ। तो उसने रिप्लाई किया था सारा अली खान्स हिट्स। ओ तो ये बीफ चल रहा है दोनों का। तो जब एक्टर तुम्हारे इस जनरेशन के इन सब चीज़ों के लिए सुर्खियों में हो rather than the scenes, you know where the problem lies. किसको गाली दूं समझ नहीं आ रहा है। ये जेनजी को बोले या फिर इनको बोले, किसको बोले? वो और ही भी तो एट द एंड इसलिए चल रहा है क्योंकि लोग हैं देखने वाले, हाँ। अच्छा लगता है नहीं, एक्सेस देखना। ऑडियंस को मैं उतना नहीं कहूँगा, क्योंकि भाई ऑडियंस ही अल्टीमेटली ये धुरंधर टाइप फिनोमेना बनाती है ना। मतलब ऑडियंस गरम बैठी है देखने को, लेकिन तुम ऐसा माल ही नहीं दे रहे हो। हाँ, मतलब ये मेजर प्रोडक्शन हाउसेस का देखो ना, वो किस चीज़ में पैसा लगाए हैं, तुम्हें समझ में आ जाएगा वेयर द प्रॉब्लम लाइज। हाँ, अरे मटेरियल तो अनुपमा चोपड़ा ने दिया था धुरंधर के बाद। अरे भाई वो तो यार, जब टू मच टेस्टोस्टेरोन, एंटी पाकिस्तान नैरेटिव। तक एक आध बिकनी सीन ना हो पिक्चर में उसके लिए तब तक लाइक देखो ये क्या कंपेयर किया, सीधा बिकनी सीन। भाई वही तो है, वायरस के हाँ। पठान वगैरह पे इतने बढ़िया रिव्यू हैं उसके। लाइक ये अनुपमा, सुचारता और ये सब जो है ना, इनको मैं बहुत टाइम से फॉलो कर रहा हूँ, एंड लाइक मेरे को रिव्यू वाइज सही लगते हैं, मजाक नहीं कर रहा। भारद्वाज हालांकि बेस्ट है, सब लोग लाइक भारद्वाज रंगन की तारीफ कर रहे थे कि अच्छा हुआ अलग से चैनल खोल लिया, इसीलिए खोला था क्योंकि
ये रिव्यू थोड़ी वो फिल्म कंपेनियन वगैरह में डाल सकता था, जो अभी धुरंधर का डाला है। तो इन सब का मुझे रिव्यू वगैरह अच्छा लगता था, बट वही है कि देयर इज ऑलवेज वन फिल्म जो तुम्हें तुम्हारे फेवरेट से फेवरेट क्रिटिक के अगेंस्ट खड़ा कर देगी। जितने भी क्रिटिक है भाई यूट्यूब पे, चाहे ये सब अनुपमा भारद्वाज टाइप प्रोफेशनल लोग हो या फिर ये यूट्यूब वाले, एक फिल्म तुम्हें एटलीस्ट मिल ही जाएगी। जहाँ पे तुम्हारा जाएगा। नहीं बट ये ना बहुत ही वेग बात थी, मतलब आपको कुछ नहीं मिल रहा, अब आप ये बोलोगे। वही मैं बोल रहा था कि इट्स लाइक तुम वासेपुर देखो एंड मान लो वासेपुर एक देश होता, तो तुम वो पिक्चर देख के उसका सिनेमा अप्रिशिएट करने के बजाय तुम ये बोल रहे हो कि इन्फ्लेमेटरी एंटी वासेपुर नैरेटिव। नहीं, और अभी अब अनुपमा चोपड़ा का अभी बॉर्डर 2 का रिव्यू आया है, तो उस पे क्यों नहीं बोल रहे हो एंटी पाकिस्तान नैरेटिव? वो तो पूरी वॉर हो रही है पाकिस्तान के खिलाफ। इसमें तो भाई बकायदा जाके वो पाकिस्तान रहा था धुरंधर में 3 घंटा। हाँ उसमें वॉर कुछ नहीं भाई, वो दोस्ती करके आया वहां के लोगों से, और हाँ, इसमें तुम्हें एंटी पाकिस्तान दिख यहाँ तो गोली से पाजी ने उड़ा दिया, बंदूक से आदमी उड़ा दिया पूरा, भाई मिसाइल को बंदूक बना दिया, मिसाइल को बंदूक बना दी। यहाँ नहीं है एंटी चीर के पाकिस्तान नैरेटिव। नहीं भाई, नहीं, वो बेचारा हमसा दोस्ती करके आया, वो है असली भाई। दैट इज द मेन थिंग। सबसे लेजेंडरी पता है आपको क्या था? अभी पता नहीं कहाँ एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी या कुछ था, करण जौहर और ये अनुपमा चोपड़ा साथ में बैठे थे। करण जौहर ने साथ में बोल दिया, सीधे बोल दिया, आई वाज ब्लोन अवे बाय धुरंधर। उसकी शक्ल ऐसी हो गई, बहनचोद कमेंट में क्या भाई, लोग कमेंट में क्रिएटिव हो रहे हैं। इट इज इफ साइलेंट स्लैप हैड अ फेस, बहनचोद। भाई ये लोगों को पता है उतना फर्क नहीं पड़ता जितना लोग सोचते हैं, टू बी ऑनेस्ट। ऑफ कोर्स वो सिक्योर हो गया ना बहुत ज्यादा। अनुपमा हो या करण जौहर, करण जौहर तो मेरे को लग रहा है वो ऐ दिल है मुश्किल की रिव्यू की भड़ास निकाल रहा है वो। कि अच्छा तूने 2 स्टार दिए थे ना, रुक। धुरंधर सिनेमा, यही भड़ास निकाल रहा था वो। हाँ वही, और फिर वही है ना, वो देखने वाली हो गई थी, क्योंकि है तो वही, लॉबी तो सेम है ना इन लोगों की। अगर आप ऐसे देखो, जो लॉबिंग का ये बोलते हैं, उसको भी शौक लग गया एकदम से कि भाई ये कैसे, आप तो अपने आदमी से ना, ये आप एकदम से साइड कैसे बदल दी? नहीं यार, वो तो उस टाइम लगा होगा जब सबके सामने एनिमल की तारीफ की थी। अरे हाँ, भारद्वाज, रंगन, वांगा, तापसी वगैरह सब थे। नहीं उस पे रणबीर भी था ना, मतलब अच्छा, पिक्चर में। रणबीर एज इन वाज इन दी अच्छा। मूवी, तो रणबीर का तो समझ आता है कि करेंगे। अब रणवीर का तो उसको ऐसे भी थोड़ा अंदर से खुंदस थी ना, थोड़ी सी। करण जौहर को हाँ, ये कब हो गया? अरे ये अच्छा, बैड्स ऑफ बॉलीवुड में रेफरेंस तो दिया था ना अच्छा, उसका। वो रॉकी रानी वाला। हाँ नहीं यार, इन लोगों के बीच चिल है मामला, वो कुछ नहीं है। अरे ये बड़े लोगों की बड़ी बात है बड़े भाई, तभी हम जैसे लोग अभी तक फिल्में नहीं बना रहे भाई। हमारे में सोचो हमारा कोई साथी दोस्त रिव्यू वगैरह निकाल के कुछ बुराई करते हैं, हम तो भाई साले रिव्यू कर दिया। ध्रुव राठी का धुरंधर वाला वीडियो देखा? हाँ यार, वही कह रहा हूँ भाई, मैं इतने टाइम से बोल रहा हूँ कि वो बंदे को फिल्म पे कंटेंट बनाना ही नहीं चाहिए। उसका पॉलिटिक्स कंटेंट टॉप नॉच है, इंफोटेनमेंट बेस्ट है उसका, टू बी ऑनेस्ट। फिर पॉलिटिक्स वगैरह, बट सिनेमा भाई कसम से, मतलब इसने पहले के बॉक्स ऑफिस वाले वीडियोस डाल रखे हैं, इतनी सरफेस लेवल इंफॉर्मेशन कि पूछो मत। और ये पिक्चरें भी ऐसी लेंस से दिखता है, एकदम नर्सरी क्लास की रेंज। ये तो देखी भी नहीं थी मुझे लग रहा है धुरंधर। हाँ, वो मुझे लग रहा था स्क्रिप्ट राइटर ने देखी हाँ, है, एग्जैक्टली। ऊपर से बता दिया। हाँ, एनिमल के टाइम भी कि जो एनिमल देखते हैं वो समझ लो लाइक डिमोनेटाइज हो जाएगा, इस वजह से नहीं बोल सकता, लाइक आर वर्ड वो हैं। हाँ वही बात है। वो ऐसा लगता है कि मोहल्ले के कोई अंकल हैं, हमें कोई अच्छी पिक्चर देखने के लिए जज कर रहे हैं कि तुम सब तो चूतिए हो, दरिंदे हो तुम, धुरंधर देख रहे हो, तुम्हारी वजह से सारे कांड हो रहे हैं। मैं तो बस पिक्चर देखने गया था यार, मुझे बस 3 घंटे सुकून के चाहिए थे। हाँ, नहीं वो बॉलीवुड में पता नहीं है लिबरल लेफ्ट कल्चर क्या है इतना। अब इनको परेशानी होती है कि अगर दूसरे साइड से कुछ आ रहा है, मतलब इतने टाइम से अगर तुम दे रहे हो या अभी भी अगर दे रहे हो तो ठीक है, दे दो, और तुम्हारा अपना है। बट जैसे ही दूसरी तरफ से आता है तो उन्हें दिक्कत हो जाती है। दूसरी तरफ से आज क्या, लाइक फिल्म? हाँ यार दिक्कत तो दोनों तरफ को होती है। जैसे राइट का भी ले लो, तो एक्चुअली लेफ्ट की हाल ही में पिक्चर उतनी चली नहीं है ना, तो इस वजह से हमें वो दूसरी तरफ का वो रिएक्शन नहीं दिख रहा है। लाइक जब पीके वगैरह चल रही थी, तो वो सेम हाल ऑपोजिट था। तो प्रॉब्लम ऑब्वियसली
दोनों आइडियोलॉजीज को अलग आइडियोलॉजी से होगी, हाँ बट ऐसा होना नहीं चाहिए बात। लाइक आई कैन स्टिल अप्रिशिएट अ पीके विद अ धुरंधर और अ एनिमल, ऐसा। एंड अब जैसे ओ माई गॉड ले लो, ठीक है, ओ माई गॉड 2 आई थी, उसमें पूरा राइट विंग डिवाइड हो गया था। आधे लोग ये बोल रहे थे कि बहुत बढ़िया है, लाइक शान भाई वगैरह जो थोड़े राइट विंग वोकलिस्ट हैं, और सूरज भी। और दूसरी तरफ यू हैड प्रतीक बुराड़े एंड ऑल दीज गाइज, बहुत ही स्टॉन्च राइट विंग। उन्होंने गरिया दिया पिक्चर को, उसने तो बोल दिया ये तो आदि पुरुष से भी बुरा मामला है, कौन सी वाली? ओ माई गॉड 2, हाँ समझ गया। कि मतलब कैसे शिव जी को, अच्छा वो कर दिया, वैसे दिखा दिया। हाँ। एंड वही बात है कि मतलब हर मूवी अपने आप में एक चीज़ है। अब जैसे ओ माई गॉड का ले लो, ठीक है, ओ माई गॉड 2 मेरे को पता है दोनों की बातें सही लगी थी। लाइक जो राइट विंग डिवाइडेड था ना, कि एक तरफ शान भाई वगैरह बोल रहे थे कि सेक्स एड दिया जा रहा है विच इज़ अ गुड थिंग, इस चीज़ के बारे में कंफर्टेबल नहीं होता इंडियन यूथ। एंड दूसरी तरफ प्रतीक बुराड़े और लाइक इन सबको पता है थोड़ा ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है जो इन जनरल यूट्यूब वगैरह है, प्रतीक बुराड़े और। बट मैं जनरली बता रहा हूँ, ये लोग भी कभी कभी कद की बातें कर देते हैं। लाइक ओ माई गॉड 2 में इसने बहुत सही बात कही थी कि मास्टरबेशन उस मूवी में दिखाया गया है, नॉर्मलाइज किया गया है, बिकॉज बच्चे को बहुत ज़्यादा स्टिग्मा फेस करना पड़ता है ड्यू टू दैट इशू। बट उसमें ये नहीं बताया गया कि ये कितनी गलत चीज़ है। उसमें एंड में मेरी भी थोड़ी बुद्धि फट गई थी जब क्लाइमैक्स में बच्चे जब चिल्ला रहे हैं कि मैं भी करता हूँ मुझे भी करना है, मैं तो 4 बार करता हूँ। अरे मैंने बोला भाई। भाई ये सही चीज़ नहीं है। लाइक ठीक है, वो स्टिग्मा मिटाने के लिए तुम हाँ। बोलो कि इट्स नॉर्मल, सब करते हैं, बट मैं भी करता हूँ, हमें करना चाहिए रोज, ये थोड़ा इंस्टेड इट शुड हैव बीन कि ठीक है तुमने की गलती, हाँ। इट्स नॉर्मल, सबका फेज आता है, बट इट्स समथिंग जो तुम्हें अवॉइड करना चाहिए। एंड इसको तुम एक्चुअली लेफ्ट से भी जोड़ सकते हो। लेकिन कितना कॉम्प्लेक्स मामला है लेफ्ट और राइट विंग का, ये देखो ना कि लेफ्ट वाले जो है वो यूजुअली इस चीज़ को प्रमोट करते हैं, लाइक प्रो मास्टरबेशन एंड ऑल, इट्स नॉर्मल थिंग ऐसा। तो वही चीज़ है, ईच मूवी टू इट्स ओन बेसिकली, रादर देन कि ये लेफ्ट की मूवी है राइट की मूवी है ऐसा। बात तो सही है, पॉलिटिकली करेक्ट हो गए वैसे आप काफी, है एक्सपीरियंस हो गया ना काफी, अब बड़े लोगों के साथ पॉडकास्ट करते हो तो, मतलब मैं कौन नहीं, बड़े लोग गए हो गया आप बहुत सारे चैनल्स अरे पे। कहाँ भाई, कहाँ? अभी बस आप ही बुला रहे हो, और कोई अच्छा, कहाँ बुला रहा है। अच्छा बाकी नोना भाई हैं अपने, और कौन है। आएंगे अभी राज शमानी पे चले जाओगे और क्या? हाँ, जब कुछ कांड करूंगा जिंदगी में पूरा 5 घंटे लंबा पॉडकास्ट भाई, बायोपिक, वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन भाई। ओ भाई मेरे को आपसे हाइप के बारे में डिस्कस करना था, जो हॉलीवुड वाले जैसे अभी बना रहे, हॉलीवुड वाले क्या, मार्वल जो बना रहा है भाई, क्या टीजर निकाल रहे हैं एक के बाद एक, मतलब आपने वो देखे? डूम्सडे सॉरी, हाँ डूम्सडे अबे नहीं, मैं अभी वही देख रहा था डूम्सडे का। हाँ। एंड मैं भी हाइप था चारों टीजर को लेके, 2 टीजर एक्चुअली, एक थॉर वाला और एक एक्समैन वाला। कैप्टन अमेरिका नहीं? कैप्टन वाला बस नॉस्टैल्जिया था। थॉर वाले में ये था कि एफर्ट दिख रहा है कि सीरियस थॉर अब लगाएगा। एक्समैन वाले में मेरी फट गई थी भाई, क्योंकि उसमें क्या नाम है उसका, पैट्रिक स्टुअर्ट, वो डेथ वाला डायलॉग बोलता है ना भाई, लग रहा था एकदम दिलो जान से अपने अंदर की आवाज निकाल के बोल रहा है भाई। डायलॉग डिलीवरी, म्यूजिक इतना खतरनाक दिया, डार्क टाइप, और एंड में वो शॉट लाइक एकदम स्नाइडर वाइब्स। लेकिन हाँ, डूम्सडे का तब जब मैंने ट्वीट देखा मुझे थोड़ी घबराहट हुई कि हाँ एक्चुअली बात तो सही है कि जो सोनी की जितनी लास्ट 4 पिक्चर है ना फ्लॉप, मैडम वेब, मॉर्बियस, एक से बढ़कर एक फ्लॉप, उनके टीजर के व्यूज डूम्सडे के जो 4 टीजर निकले हैं उनसे ज्यादा है। इनफैक्ट डबल है कुछ तो। आई गेस मैडम वेब का 31 मिलियन है और तुम्हारा क्रिस एवंस वाला 18 मिलियन। लेकिन ये क्या कैप्टन अमेरिका वाला ज़्यादा है, 50 मिलियन पे शायद से वो। 50 है? हाँ बट यार एक ही जगह डाला है ना वो, या 10 जगह डाला? नहीं, एक ही जगह डाला है, बट मुझे लगता है कि मार्वल का ये जो कैरेक्टर्स मार्वल को क्यों वापस लेके आया है कि वही रिकॉल वैल्यू, मतलब आप देखो ना, आप इतने मजबूर हो गए कि आपको टोनी स्टार जिसको आपने अलविदा कह दिया था, आप उसको एज अ विलन वापस ले आए। मतलब देखो बॉर्डर 2 वाले काम ये लोग करते हैं लेकिन इनका थोड़ा तरीका भाई, ये तो एकता कपूर लगा था मुझे यार, तुलसी फिर से आगे प्लास्टिक सर्जरी करके, वो लगा था मेरे को।
बट पता है आई थॉट कि ये थैनोस की तरह करने वाले हैं हाँ कि वो वीएफएक्स होगा एंड बस हाँ आवाज रॉबर्ट डॉनी जूनियर की होगी, बट इस पे तो कैरेक्टर भी है और टोनी स्टार्क से हाँ कनेक्शन भी है। हाँ, अभी वही अब फैन थ्योरीज है कि वो कि आयरन मैन का एक ऑल्टरनेट वो वर्जन है जिसको वो सब मिला नहीं, वो फिर ये कुछ बन नहीं गया। भाई, वो शिवाजी द बॉस देखी है ना तुमने? भाई आता है वो अमिताभ बी बन के, बस वही है। क्या नाम था वो शिवाजी के अमिताभ बच्चन नाम होता है उसका। गंजा बन के आता है तो टुक ऐसे, टुक टुक। हाँ हाँ हाँ, तो उसमें वो विलन नहीं बोलता है कि अरे ये वही है पहचान तो वही है शिवाजी है ये, वैसे ही ये बोलेगा। आयरन मैन के साथ होगा। हाँ, अरे ये टोनी है मैं नहीं जानता मेरे को हूँ। देखना है इन सबका रिएक्शन क्या होगा, मतलब ये क्या क्या पुट किया होगा, मतलब अभी ये डूम्सडे होगी तो उसके बाद ऐसे टोनी स्टार्क एज अ वो आएगा यहाँ पे डॉक्टर डूम, ये स्पाइडरमैन तो उसको बाप मानता था अपना, ये क्या करेगा, ये सब मेरे क्या दो कर दो रही है बाप मीम नहीं चला था बीच में। मतलब भाई मेरे को समझ नहीं आ रहा, बट कहने का तात्पर्य ये है कि ये लोग भी करते तो है यूज अगर हाँ इनको करना हो, बस प्रोफेशनल है और गोरी चमड़ी है। सिंपल सा रूल है। आप तो डायरेक्ट एकदम चमड़ी पे ही चले गए। अबे नहीं, इसमें ना मजा तब आएगा अगर ये लोग जानते हुए कि क्या बकचोदी कर रहे हैं ये लोग कुछ सेंस डालने की कोशिश करें इसमें। लाइक रूसो ब्रदर्स है ना, तो मेरे को लग रहा है कि मूवी में मोमेंट्स होंगे कुछ जेन्युइनली अच्छे। ऑफ कोर्स तो नहीं, इतना बिल्कुल थोड़ी गिरा देंगे। इतना नहीं भाई। मुझे लगता है डेडपूल वोल्वरिन टाइप सीन होगा, पता है कैसे? कि अच्छा एक्सपीरियंस है, मजा आया, हाँ लेकिन कोई याद नहीं रख रहा उस पिक्चर को उतना। नहीं नहीं, इतना तो नहीं होगा एवेंजर्स के साथ। मतलब डेडपूल वोल्वरिन पसंद नहीं आई थी तुम्हें? नहीं बहुत अच्छी मूवी है बट फन टू वॉच है, वो हाँ चिल है और इतना डर नहीं लगता है। लेकिन आप अगर एंड गेम या आप इन्फिनिटी वॉर देखते हो ना, एक डर सा लगता है कि बहन कब कौन कौन मर मर जाए गई, भाई। पता नहीं क्या होगा। मेरे को लगता है डूम्सडे में ना वो डर लगेगा कि वो तो वो लगेगा बट क्रिएट करेगी ये। उतनी वो नहीं होगी मेमोरेबल। अच्छा ऐसा लगता है आपको? हम्म। टोनी स्टार्क सॉरी, डॉक्टर डूम विलन है, थ्योरी मान ही रॉबर्ट लिया डाउनी आपने। जूनियर है। अरे यार, बात ये है ना, फैंटास्टिक फोर का पोस्ट क्रेडिट मैंने देखा था, हाँ आसपास के लोग एकदम भयंकर चिल्ला रहे हैं, बट पता नहीं क्यों वो बच्चा चोर लग रहा था मेरे को। वो जैसे उसने पहना हुआ था ना हाँ कॉस्ट्यूम, मुझे वो भी नहीं जम रहा भाई। हाँ लाइक कुछ चीज़ों में कॉमिक एक्यूरेट जाना उतना भी परफेक्ट नहीं होता हम्म है ना। लाइक कॉमिक के हिसाब से ये लोग अगर एक्यूरेट नहीं जा रहे हैं ना, तब भी बहुत अजीब नहीं लगेगा कि रॉबर्ट डॉनी जूनियर ऐसे पूरा पहन के आ रहा है, वो जादू टाइप जो भी होता है जैकेट, हाँ। मास्क लगा नहीं के। कॉमिक में भी अगर आप वो एनिमेटेड सीरीज देखो ना, हम्म। डॉक्टर डूम है तो मतलब डेंजरस है, नहीं, बट कैरेक्टर नॉट तो डेंजरस थैनोस है। लेवल डेंजरस टू बी वेरी ऑनेस्ट। हाँ, अब जैसे थैनोस देखो तो उसको कितने रियलिस्टिक वे में, एंड इवन लाइक वो एलियन था पहली बात, ठीक है। उसको देख के ही कान फटती है ना। हाँ, रियलिस्टिक वे में एज इन कि उसको इतना चौड़ा बना दिया साइज में, उसकी हाँ स्किन वैसी कर दी, मतलब कुछ रियलिस्टिक एलिमेंट्स डाले कि उस हाँ कॉमिक एक्यूरेट लुक में भी थोड़ा डर लगे। हाँ बट डूम्सडे में वो भाई बस वो अगर कॉस्ट्यूम पहन के आ जाएगा, हम्म। उसके फेस के साथ भी कुछ तुमने ऐसा खास किया नहीं कि रियलिस्टिक थोड़ा ग्राउंडेड लगे, तो आई डोंट नो यार, लग सकता है हेट awkward। आई मार्वल फैन से अरे अब सारे के सबसे आएगी सारे। भाई, हर रोज पंगे ले रहा हूँ मैं। अभी मैंने वो विजय की नहीं आई थी 3 इडियट्स की रीमेक, अच्छा मैंने नहीं देखा इसके बारे में। ये चलता है भाई साउथ में और बहुत बड़ा फैन बेस है। मैंने कॉल आउट कर दिया था कि हाँ क्या घटिया एक्सप्रेशन दिए थे, एक्सप्रेशन ही नहीं दिए थे उसने, हम्म तो भाई चढ़ बैठे हैं सब साउथ इंडियन फैंस। तो हम्म। मेरा नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। कल ओडिसी, साउथ इंडियन फैंस, हाँ आज मार्वल फैंस। ओडिसी का क्या लग रहा अरे यार, नोलन फैंस को भी अब तुम ले आओ। है? भाई ओडेसी का तो यही कांड हुआ था कि हम लोग लिस्ट बना रहे थे, मैं और नोना भाई। हाँ मैंने एंड में क्या किया था, बेसिकली सबके पास एक पावर थी कि हाँ किसी एक फिल्म को वो रिप्लेस कर सकते हैं लिस्ट में। हम्म। तो मैं नीचे से स्पिरिट को रिप्लेस कर दिया था ओडेसी से, तो ओडेसी दो दो स्टेप नीचे आ गई, स्पिरिट ऊपर। तो तब से सब क्यों कर आए ऐसा पड़े। क्यों? भाई ओडेसी ये है ना कि नोलन का मुझे डर लगता है कि या तो वो टेनेट वाला कुछ कर दे, या फिर वो ओपनहाइमर का जो सेकंड हाफ था ना, पूरी पॉलिटिक्स घुसेड़ दी, सब कुछ सीरियस बना दिया, सब कुछ आइडियोलॉजी के बारे में। वो नोलन भाई, पर ओडेसी तो यार हिस्ट्री के ऊपर ही है। हाँ, बट इट्स लाइक एन आर्टिस्ट बीइंग टू ऑब्सेस्ड विद द मटेरियल वाली बात है। कंटेंट बहुत मैटर करता है। हाँ, टेनेट में ही वाज टू ऑब्सेस्ड विद स्टाइल,
कि भाई अब तो पूरा ही दिमाग घुमा दूंगा मैं, अब तो मैं खुद ही नहीं समझ पाऊंगा पिक्चर। और ओपनहाइमर में इट वाज लाइक टू ऑब्सेस्ड विद द कंटेंट। वो जो जापान वाला होता है ना कि ही स्टैंडिंग अमंग द ऑडियंस एंड उसके दिमाग में जापानीज लोगों हाँ के हाँ बारे में आ रहा हाँ, होता बट है। सीन बहुत अच्छा प्रेजेंट किया। मैं चाह रहा था वो पूरा सेकंड हाफ होता, या फिर जो एंडिंग कॉन्वर्सेशन थी आइंस्टाइन और उसकी, भाई वो थी फिल्म, ठीक है, कि अब तुमने दुनिया ही बदल दी है। समझ रहे हो उस इंसान की मेंटल हालत, कि तुमने ऐसे ऐसी किसी चीज़ का आविष्कार कर दिया जहाँ से अब दुनिया वापस आ ही नहीं सकती। लाइक वो जो ब्लास्ट होते हैं अर्थ पे, दैट इज द अल्टीमेट रियलिटी जो होनी ही है। तो अब तुमने वो कर दिया है, उसके बाद तुम्हारा मेंटल स्टेट क्या होगा? दैट वाज द सेकंड हाफ फॉर मी। बट यहाँ पे तो वही राज दिखा शमानी तो बन गए। वो कोर्ट, राजवानी कैसे बन अबे गया? वो कोर्ट में जाके उसका पूरा वाइट वॉश करना कि ओपनहाइमर हाँ उतना ही बुरा नहीं था, आइडियोलॉजिकली बहुत ही अमेरिकन था, हाँ हाँ तो बहुत ही प्रो ओपनहाइमर स्टैंस बनाने के लिए पिक्चर उसी में घुस गई। तो ओडेसी में ये बात ये है ना कि अगर ये मटेरियल से ज़्यादा ऑब्सेस हो गया तो पिक्चर बहुत ठंडी लग सकती है। आई डोंट नो, मैं बस एक्चुअली शूटिंग जिस हिसाब से हुई है, फिल्मिंग हुई है, उसके लिए एक्साइटेड हूँ। आई डोंट थिंक ऐसी किसी पिक्चर की फिल्मिंग हुई है कि पूरा क्रू तुम्हारा वहीं बस गया है भाई पूरा 100 दिन में। और प्लस से थोड़ा सा ना, वैसे महाभारत तो बहुत बड़ा इवेंट है, बट काइंड ऑफ एक स्टेज, देखो अगर आप ऐसे आप इंग्लिश में आप जाओ ना लिटरेचर पढ़ने, तो वहाँ पे ओडेसी देते हैं पढ़ने के लिए। जैसे अगर आप इंडिया में देखो तो महाभारत है, उनका कॉन्ट्ररी ओडेसी होता है वैसे। तो ये थोड़ा सा ना एक स्टेज ओवरव्यू भी देगा कि ओडेसी दिखाते कैसे। ओडिसी में बहुत बड़ी कहानी है महाभारत की तरह। अब ये देखने का है कि इसको प्रेजेंट कैसे किया होगा यहाँ पे, क्योंकि ये एक सिंगल टाइम इवेंट नहीं है कि आपने दिखा दिया वो। तो ये भी थोड़ा सा देखने वाला स्किल तो होगा। हाँ यार, लोग बोलते तो हैं कि दुनिया में 2 ही एपिक सबसे ज़्यादा पॉपुलर हैं, एक ओडेसी और एक और किसी को बोलते हैं। महाभारत ही है शायद से। नहीं महाभारत नहीं थी, क्योंकि जिससे बात हो रही थी उसके सामने मैंने महाभारत रखी थी इस साल। एजुकेट योरसेल्फ। हिंदू धर्म के बारे में आपने कैसे नहीं, ऐसे बोल नहीं, दिया है? हिंदू धर्म हिंदू धर्म के बारे में आप कैसे खराब बोल रहे हो? ऐसे थोड़ी होगा। और अब इसको थोड़ा सा पॉडकास्ट को कंक्लूड करने, थोड़ा भारत वंश, भारत रंगन क्या, सॉरी, भारद्वाज रंगन भारद्वाज रंगन जी, जी। भारद्वाज रंगन जी स्टाइल में थोड़ा एंड करते हैं। तो सिनेमान सर्टिफाइड अभी 2026 में कौन सी मूवीज है जिनके लिए आप हाइप्ड हो अभी? हाइप्ड यार, रामायण सबसे पहले तो, डूम्सडे ऑब्वियसली, और धुरंधर 2 कैसे भूल सकता हूँ मैं। उस पे तो भाई एडसेंस। और माइकल को लोग बहुत अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं भाई। $150 मिलियन की माइकल जैक्सन बायोपिक। हाँ, भाई अगर बोहेमियन रैप्सोडी लेवल भी कुछ कर दिया, मजा तो आएगा। हाँ, तो उसके लिए। और ओडेसी ले लेता हूँ नाम यार, वरना मतलब थोड़ा बहुत तो एक्साइटेड हूँ यार मैं। हाँ, मेरा प्लान है लाइक, नोलन है भाई। हाँ एक्चुअली पता है ये हो रहा है कि गुजरात वाला जो आईमैक्स है, जो एक्चुअल रियल आईमैक्स है इंडिया में इकलौता, उसमें शायद ये लोग स्क्रीन करें बहुत टाइम बाद कोई ओह। पिक्चर, क्योंकि अभी तक वो साइंस सिटी वाले प्रोजेक्ट्स उसमें स्क्रीन होते थे। अच्छा, हाँ, तो ओडेसी के लिए अगर उन्होंने ये कर दिया, मैं तो जा रहा हूँ गुजरात भाई। मेरा फिक्स है। और बस ये 6 मूवीज है? और यार, और कौन कौन सी आ रही हैं मेरे को याद भी नहीं। टॉय स्टोरी तो नहीं देखोगे? आ रही है वो भी। अबे नहीं यार, वो तो, और कौन सी है? और तो ऐसे मेरे को लग नहीं रहा। स्पिरिट के लिए होता अगर किंग नहीं है? किंग है बट छोड़ो यार। आप मार लगवाना चाह ही रहे हो एसआर के फैंस। टॉक्सिक भी है। और कौन सी मूवी है? और तो यार नहीं है यार। अगर एक्चुअली होगी भी तो द फैक्ट कि हमें याद नहीं है, मतलब हम लोग है ही नहीं उतने एग्जैक्ट। हाँ, नहीं एकदम से उठ के आ जाते हैं। अभी मूवीज का भी तो यही है कि एकदम से 1 महीने या 2 हफ्ते पहले पता चला, ओ ये मूवी भी आ रही है, ओ शिट, हाँ ये, तो पता ही नहीं था। हाँ ये ऐसा तो होगा। होता है। और कौन सी मूवी, सर्च करो एक बार, अपकमिंग 2026। मैंने करा था ये। मैं लिस्ट देखता हूँ, नोना भाई वाली, उन्होंने पूरा छांट के रखा था। अपकमिंग मूवीज 2026।
बॉर्डर 2 जिस हिसाब से नंबर 1 पे आई है ना, ओहो मजा आ गया भाई। हाँ यार जेलर 2 ओ भाभी जी घर पे है कि मूवी आई है भाई? भाई उसके लिए जा रहा हूँ मैं गुजरात आईमैक्स आईमैक्स पे क्या देखने जा खत्म। रहे हो आप? भाई भाभी जी भाभी जी को आईमैक्स पे देखना है। बस भाई बस 4DX में बेस्ट। और एक्चुअली सनम जेलर 2 है? हाँ मैं एक्चुअली उसके लिए चेन्नई जा रहा हूँ। ओ पूरी फील्डिंग सेट कर दी है मैंने विजय की बेइज्जती करके बढ़िया लोग पीटेंगे मुझे वहां पे। सनम तेरी कसम में 2 आ रही है। यार ये आपने बोला क्यों ड्यून आ रही है। हाँ ड्यून मैंने दोनों ड्यून देखी नहीं हाँ। है बट मैंने यही प्लान बनाया कि तीनों आईमैक्स में एक साथ 28 इयर्स लेटर का भी एक पार्ट आ रहा है। आके चला भी गया। नहीं एक और आ रहा है। हाँ नहीं चला गया नहीं भाई नहीं जनवरी इस में आया साल था। हाँ हाँ जनवरी में है। आके चला गया। हाँ क्या बात बोन कर रहे टेम्पल हो? इसके पहले आई थी ना। हाँ। हाँ इसके बाद वाला जो है वो अभी आके चला गया। ओ स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे। हाँ क्या यार उस पे तो यार बनता है। मैं जा रहा टॉय स्टोरी देखने उस टाइम अबे उसमें ये है ना कि पता नहीं यार नो वे होम में तुमने पीक कर दिया ना उसके बाद आई डोंट थिंक कोई फिल्म उसे वो कर पाएगी। बस मैं इसलिए एक्साइटेड हूँ कि वो जो पहला दिन फिल्मिंग का वायरल हुआ था ना कि रियल लाइफ स्विंगिंग हो रही है लाइक रियल में पहली बार स्पाइडरमैन को स्विंग करते हुए शूट किया जा रहा है इंस्टेड ऑफ VFX। तो उसके लिए एक्साइटेड हूँ कि कैसा कोई आता बॉलीवुड में भेजो वो क्लिप यार। है। थोड़ा वायरस के सर्कस में टहलाओ वो clip। हाँ नहीं क्रिश में ही टहला दो। अभी तो क्रिश का पता नहीं कब आएगी। अरे क्रिश में तो मैंने सुना है कि अभी थोड़ा वो हो रहा है लाइक कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है कि VFX रेड चिलीज का हो या फिर YRF का ऐसा भाई क्या कर रहे हो? इतने साफ लाइव एग्जांपल सामने है फिर उसके बाद बट वही है ना आदि भाई की थोड़ी इंटेग्रिटी सब कुछ YRF का। आप कर लेना बात। अरे मैं क्या बात करूंगा यार। मुझे तो डर लग रहा है कि 27 में मैं जा रहा हूँ थिएटर ये तो कहीं सोना सोना लग रहा है ये फैन फिक्शन ये क्या कहानी चल रही है ये देखते हैं। बढ़िया आर्यन भाई बढ़िया बकचोदी करी। आज मुझे लगता है हमने बकचोदी ज्यादा कर ली थोड़ी सी। आपके ऑडियंस बोलेगी क्या यार कुछ रिव्यू अरे एनालिसिस भाई नहीं किया। दूसरे चैनल से मैंने यही ऑडियंस इकट्ठा किया चिंता मत करो। इकट्ठा कर दिया। बस सही है ना दोनों भाई हाँ बढ़िया से करेंगे एकदम। कार्तिक आर्यन प्रभास हेटर आएंगे एकदम प्रॉपर मजे लेंगे। यश भाई के भी हेटर आएंगे। आ, हेटर तो साला हर जगह है। इस बार तो हमने किसी को नहीं छोड़ा। इस बार किसी की एक आदमी की तारीफ। पिछली बार बोले ये रणबीर कपूर की करते रहते हैं। जा भाई कर ली बेइज्जती। जा भाई PR का भी बोल दिया। अब बताओ हर किसी को पकड़ लिया है इस बार। रणवीर की तारीफ भी कर दी। हाँ तो ठीक हम वो है ना प्लेन है। न्यूट्रल। कार्तिक आर्यन की तारीफ करनी है यार जितनी थी वो मैंने मुंह से निकाल दिया अब ठीक है इससे ज्यादा नहीं निकलेगी। बढ़िया है। इसको करते हैं कंक्लूड और भी मिलते हैं धुरंधर 2 के बाद। बस उसके बाद पैसा होगी ही पैसा। उसके बाद बनेंगे एम्पायर खड़ा करेंगे उसके बाद। उसके बाद हम बनाने जाएंगे पिक्चर भाई हम बनाएंगे ये बात है। थैंक यू सो मच आर्यन भाई। लेट्स मजा गो आया। लेट्स गो